चलिए स्टार्ट करें। आप लोग सब इसे देखते जाना आराम से। इस पे हो सकता पीडीएफ मैं जान के लिया हूं ताकि ये आपको जल्दी करवा सकूं। इतना अब लिखूंगा तो लिखने में जानते हो तुम्हें 3 घंटा में केवल पढ़ाऊंगा वो सब्जी जिसका फल खाते हैं, जिसका फल के अलावा समय बर्बाद हो जाएंगे। सारे बच्चे आप पढ़ चुके हो, इसलिए आज क्विक रिवीजन करवाएंगे, ठीक है, आपके काम आ जाएंगे। देखो टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं अपने। सबसे पहला जो यहां से पॉइंट है, वेजिटेबल्स क्या है, इसको सब्जी कहते हैं। और सब्जियों का अध्ययन आप जानते हो, ये लिखते भी जाता हूं, क्या कहते हैं बताओ, ओलरी कल्चर। क्या बोलोगे? और जिसके लास्ट में कल्चर आ जाए वो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन। कौन सी भाषा से? अब यहां आप जानते हो पोमोलॉजी हमेशा एग्जाम में पूछते हैं ना, पोमोलॉजी। तो जहां लॉजी आते हैं वो कौन सी भाषा है, ग्रीक। और ये लिया गया है पोमन से। किससे लिया गया है? और पोमन का मतलब होता है फ्रूट। क्या होते हैं? और फ्रूट जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, लैटिन। तो ये कौन कौन सी हो गई बताओ, लैटिन प्लस। तो यही एक छोटा सा पॉइंट यहां पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओलरी कल्चर का एक्चुअल जो मतलब होता है ना, वो होता है पॉट हर्ब्स। पॉट का मतलब समझते हो, बर्तन, यानी ऐसा शाक। हर्ब्स का मतलब क्या होता है बताओ, शाक जिसमें क्या है, लकड़ी नहीं है। ऐसा शाक जो पॉट में लगाया जाता है, पॉट का मतलब गमले में लगाया जाता है, उसे हम बोलेंगे क्या, पॉट हर्ब्स। क्या बोलोगे उसको? तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉट हर्ब्स क्यों कहते हैं। ओलरी कल्चर को क्या बोलोगे, पॉट हर्ब। कौन सी भाषा से है, लैटिन, LATIN, लैटिन, ठीक है। अगला पॉइंट अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, ये बाद में लिखा हुआ आएगा ना, वेजिटेबल्स की क्लासिफिकेशन। अगर एक्चुअल में इसकी क्लास करें ना तो इसके बाद हम शुरू करते थे इसमें न्यूट्रिएंट्स, पर पीडीएफ बन गया ऐसा तो यही रहने दे। सब्जी अब कितने तरह के आप देखोगे बताओ, मैंने बोला था 2 तरह के। एक ऐसा सब्जी जिसका हम क्या खाते हैं, फल, और एक ऐसा सब्जी जिसका हम खाते हैं फल के अलावा। क्या खाते हो बताओ, फल के अलावा। तो ये 2 प्रकार के आपके पास वेजिटेबल्स है। हिंदी इंग्लिश सभी को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मुस्कान देगी आज इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर, और मैं वहीं रहूंगा तो कन्वर्ट सारे बच्चे आप कल तक ले सकते हो इस पीडीएफ को। ज्यादा बड़ा पीडीएफ है ना, 20 पेज का पीडीएफ होगा, पूरी जनरल खत्म। अब फल किसका खाते, पहले बताओ फल क्या है। तो फल आप जानते हो, परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है, फल। परिपक्व अंडाशय क्या कहलाएगा। तो किसी पेड़ में अगर फ्लावर लगेंगे, पहले फूल लगेगा, तो 100% है इसमें लगेंगे फल। क्या लगेगा? तो सब्जी में क्या लगेंगे, फूल। तो फूल से क्या बनेगा, फल। और ये क्या है, अंडाशय। इसको क्या बोलोगे, अंडाशय। इसे हम बोलते हैं ओवरी। और परिपक्व ओवरी किसका निर्माण करेगा, फल। इसका मतलब ऊपर ऊपर वाले जो फूल होंगे, और फूल से क्या बनेगा, फल। तो ऊपर वाले भाग किसका खाते हो, टमाटर का खाते हैं। लिखा हुआ दिख रहा होगा, स्क्रीन ही किया हो ना सर, ठीक है। टमाटर, उसके बाद क्या है, बैगन, उसके बाद क्या है, मिर्च, उसके बाद क्या है, भिंडी। और याद होगा मैंने आपको कुकर बीट्स दिखाया था ना। अब 17 कुकर बीट्स अगर मैं यहां दिखाता तो 1 घंटा उसमें लग जाएंगे। अब नीचे क्या है, 16-17 क्या है, कुकर बीट्स। क्या है, कुकर बीट्स। इसका हम क्या खाते हैं, फल। तो 16 और 4 20 सब्जी ऐसे हैं जिसका हम क्या खाते हैं, फल के अलावा। कौन कौन से भाग किसका खाते हैं, ध्यान से रखना। ये कौन है, कोल क्रॉप। और कोल क्रॉप के अंदर कौन कौन सी सब्जी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, ब्रूसलस स्प्राउट, और क्या है, केल। ये 6 याद रहेंगे। उसके बाद आ जाएगा बल्ब क्रॉप। कौन सा क्रॉप है, बल्ब क्रॉप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, प्याज और लहसुन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बताओ, प्याज और लहसुन। इसके बाद हमने कुकर बीट्स में और नाम सुना था, एक बार कुकर बीट्स में आपको नाम सुना देता हूं मैं कौन कौन। तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, करेला, कद्दू, चिकनी तोरई, नसदार तोरई, टिंडा, परवल, चोचो, किकोड़ा, कुंदरू, ककड़ी, फूट, घरकिंस।
ये इमेज दिखाया हूं मैं, दिखाया हूं ना। अब कितना जल्दी हो गए 17, अब उधर इमेज दिखाता फालतू 40 मिनट लगाता। राजमा और लोबिया, इनके सारे का क्या खाते हो आप? फल। और इधर मैंने बोला था बल्ब क्रॉप, कौन सा है? इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? कोल क्रॉप। बल्ब क्रॉप में प्याज और क्या है? लहसुन और लीक। सही है यहां तक। अब आ जाते हैं रूट क्रॉप। कौन सी क्रॉप है? रूट क्रॉप भी वे वेजिटेबल्स हैं जिसका हम फल के अलावा, तो फल के अलावा वाले में कौन कौन है डियर? एक तो कोल क्रॉप, दूसरा कौन है? बल्ब क्रॉप। कोल क्रॉप में कितने वेजिटेबल्स? 6। बल्ब क्रॉप में कितने? 3। और रूट जड़ वाली सब्जी, जड़ वाले में कौन कौन है? गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम। कितने सब्जी हो गए? 4। अब अगला है पत्तीदार। कौन है? अब पत्तीदार में हम पढ़ रहे हैं पालक, बिलायती पालक, मेथी, धनिया, लेट्यूस। तो इसमें लीफी वेजिटेबल्स की जो संख्या है वो भी कितना है? 5। तो 6 3 9 और 9 4 13 और 13 5 कितना? 18। समझ में आ रही है 18? चलो आ जाओ। इसके बाद जो है ट्यूबर वाले क्रॉप है। कौन है? ट्यूबर। और ट्यूबर वाले में हम पढ़ेंगे किसके बारे में बताओ? आलू। फल के अलावा है मटर, इसका क्या है? अपवाद। मटर का तो फल ही खाते हैं ना, क्या खाते हैं? फली। लेकिन ये किस में रखा हूं? अपवाद में। तो 20 सब्जी इधर और 20 सब्जी आपको याद रखना इस साइड। ये हमारा बेसिक पॉइंट बनेगा कि 20 सब्जी जिसका हम फल खाते हैं और 20 सब्जी है जिसका हम फल के अलावा। बताओ कुकर बीट्स किधर आएगा? इधर आएंगे। कोल क्रॉप किधर आएगा डियर? इस साइड आएंगे। रूट क्रॉप किधर आएगा? इधर आएंगे। बल्ब किधर आएगा? इस साइड आएंगे। लीफी वेजिटेबल किधर आएगा? तो बेसिक आपको सब्जी समझ में आ रहे होंगे। इधर कुकर बीट्स हो गए। सोलेनेसी वाले टमाटर बैगन सब किधर आएगा? इधर। और भिंडी किधर आएगा डियर? इस साइड आएंगे ना। ऊपर वाले भाग खाएंगे। ये सब सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। अब आ जाते हैं 40 सब्जियों के 2 वर्गीकरण मैंने करा दिया। सबसे पहला पॉइंट इसका आ जाते हैं बुआई। क्या आ जाओगे? बुआई। बुआई होता है बुआई, सोइंग। क्या है ये? जिसका फल खाते हो, क्या खाते हैं? फल। उसको कहते हैं ग्रीष्मकालीन सब्जी, यानी समर सीजन उसको पसंद है। क्या पसंद है? और जिसका फल के अलावा है उसको शीतकालीन सब्जी बोलेंगे। कौन सी सब्जी बोलोगे? शीतकालीन का मतलब उसको हम बोलते हैं कूल सीजन। कौन सी सीजन? तो कूल सीजन की बुआई कब करोगे? अक्टूबर और नवंबर। और इधर वाले की बुआई फरवरी मार्च करेंगे या हम करेंगे जून और जुलाई। तो बताओ समर सीजन वाले की बुआई कब करोगे? फरवरी मार्च या जून जुलाई। इधर वाले की बुआई कब करेंगे? अक्टूबर और। सही है, ये कंप्लीट यहां तक। अब बताओ इसकी पुष्पन तो लिख दिया हूं। जो फरवरी मार्च में बोओगे उसकी फ्लावरिंग कितने महीने बाद आएंगे? 3 महीने बाद। तो अगला सीजन बढ़ा देना, उसका पुष्पन होगा कब? जून और जुलाई में। कब होगा? जून और जुलाई। लेकिन अगर जिसे आप जून जुलाई में बो रहे हो तो इसकी फ्लावरिंग कब होगी बताओ? अक्टूबर और नवंबर। तो ये फ्लावरिंग डेट भी याद रहेंगे। अगर आपने बुआई का समय देख लिया, मान लिया जाए भिंडी को अभी बोया हूं फरवरी मार्च में, तो फूल कब आएंगे बताओ? जून में। अगर किसी को बो रहे हो जुलाई में तो फूल अगले दिन तो आएंगे नहीं। फूल आने के लिए कितने लग जाएंगे? 2.5-3 महीने लग जाएंगे। तो ये एक सीजन बढ़ा देना है तुझे। क्या करना है? एक सीजन। देखो ये वाले सीजन क्या है? जायद है ना। और ये क्या है बताओ? खरीफ है। और अक्टूबर नवंबर वाले क्या है? रबी है। सबसे इजी तरीका, जायद में बोओगे तो फ्लावरिंग खरीफ में, और खरीफ में बोओगे तो फ्लावरिंग रबी में, और रबी में बोओगे तो फ्लावरिंग कर लोगे अगला सीजन। बस ऐसे कर लेना। अब आ जाओ आगे वाले पॉइंट पे। अब है सभी का पीएच। किसकी बात कर रहे हैं बताओ? अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? पीएच। बुआई कर लिए,
सबका बुआई याद रहेगा। तो पीएच, अच्छा इसका एक तापमान कहीं नहीं लिखा कि लिखा हुआ है, चलो होगा। नॉर्मली जो पीएच होते हैं कितने होते हैं, 5 से लेकर कितना 6.5। लेकिन किसको, च से चुलाई और च से चुकंदर याद कराया था, इसका कितना होता है 8 से 10। च से चुलाई और च से चुकंदर, इसका कितना है 8 से 10। टमाटर का कितना होता है 5 से 8.5, कितना है 5 से 8.5। और अगला पॉइंट यही कवर कर देता हूं जिसका नाम है तापमान। क्या होगा, जिसका फल खाते हो, और एक है फल के अलावा। क्या है, फल के अलावा। जिसका हम फल खाते हैं इसका तापमान रखेंगे कितना, 24 से लेकर 28। कितना डिग्री रखोगे, अच्छा इधर फल के अलावा वाले जो क्रॉप है इसका रखेंगे 18 से 22। कितना रखोगे 18। अब मान लिया जाए आ जाता फूलगोभी के कर्ड के लिए उपयुक्त तापमान क्या होगा, तो क्या होते 18 से। अच्छा अभी आया था आपके गाजर की जड़ों के लिए उपयुक्त तापमान, तो भी कौन सा ऑप्शन जाता 18 19 वाले। आलू के ट्यूबर बढ़ाने के लिए कौन सा तापमान 19 20 डिग्री आता या नहीं। अब इधर पूछ लेता बताओ भिंडी, तो भिंडी का फल खाते हैं 24 26 27 डिग्री के आसपास। खीरा या ककड़ी आ जाता तो ये भी कितने आएंगे 26 27 डिग्री। इसका हम क्या खाते हैं, फल। इधर वाले क्या है, फल के अलावा। इसमें ऑप्शन आपको ऐसे देगा 10 से 15 डिग्री, 15 से 18 डिग्री, 18 से 21 डिग्री, 24 से 26 डिग्री, ऐसे रहेगा। अब बोलेगा बताओ टमाटर के वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, तो टमाटर कहां ज्यादा अच्छा आएगा, यहां। पूछेगा फूलगोभी के लिए अच्छा तापमान कौन है, ये। अभी जेठ में भी आया था गाजर की जड़ों की वृद्धि के लिए, तो कौन आएगा बताओ 18 से 21। ऐसे करके तुम्हें पकड़ लेना है यहां, ठीक है। तो ये हो गए तापमान का क्वेश्चन, कर लोगे। अब यहां पे है दीप्ति कालिता। अगला जो पॉइंट है वो कौन है बताओ दीप्ति कालिता। दीप्ति कालिता का मतलब है फोटो पीरियोडिज्म। क्या है बताओ, फोटो पीरियोडिज्म। इसका मतलब होता है प्रकाश की अवधि किस पे देखना है, प्रकाश की अवधि आपको देखना है कहां, फूलों पे। किस पे देखेंगे, फूलों। अब बताओ फूल कब आएंगे, मैंने तुझे बताया था जायद में अगर बोएंगे तो फूल आएगा खरीफ में, और खरीफ में बोओगे तो फूल आएगा, और रबी में बोओगे तो फूल आएगा। अब बुआई तो तुझे याद है या नहीं, याद है। अब मुझे बताओ एक समझते हैं पहले, ऐसे तो एक ही मिनट में मैं करा दूंगा। देखो ऐसे, जिसका फल खाते हो, और कौन है फल के 40 सब्जी थे ना, 40 तो एक ही सेकंड में याद हो जाएंगे। जिसका फल खाते हैं वो है डे न्यूट्रल प्लांट, हो गए 40 याद। जिसका फल खाते हैं वो क्या है, और जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं वो है लॉन्ग डे प्लांट, ये याद हो गए अपना। अब बताओ फूलगोभी क्या है, लॉन्ग डे। पत्ता गोभी क्या है, लॉन्ग डे। टमाटर पूछ ले, अच्छा टमाटर फल खाते हैं डे न्यूट्रल। खीरा अच्छा फल खाते हैं, क्या है डे न्यूट्रल। ककड़ी पूछता आहा फल खाते हैं तो क्या होता है डे न्यूट्रल। मटर पूछता तो दिक्कत आएंगे, अपवाद में रखा हूं मटर, रखा हूं ना। अब देखो दिमाग लगाना है। अब बताओ मटर की बुआई कब करते हैं, रबी सीजन। कब लगाते हैं मटर, अरे अभी सर्दियों में लग रहे होंगे मटर, सारे गांव के हो मटर तो अभी। तो मटर को लगाए कब हम, रबी में। बताओ इसका पुष्पन कब आएगा, जायद में। और मैंने बोला 25 दिसंबर के बाद दिन बड़े हो जाते हैं, इसीलिए छुट्टी मिलते, अपन भी एक दिन छुट्टी करेंगे ना। तो 25 तारीख के बाद दिन क्या हो जाते हैं। अब इस मटर की फूल कब आ रहे हैं, फरवरी मार्च। तो बताओ दिन बड़ा या छोटा, तो लॉन्ग डे या शॉर्ट डे, समझ गए। फिर हमें बताओ गेहूं, एकदम यही कॉन्सेप्ट रखना, कोई भी टीचर तुझे कंफ्यूज कर देगा, बाद में बहुत दिक्कत आएंगे। हमें तो आते थे इतना ज्यादा, कोई टीचर बुआई के समय देखता था दिन बड़ा छोटा, बड़ा दिक्कत। हमेशा दिन बड़ा छोटा देखना है कब, फूलों पे। बुआई पे देखोगे या फूलों पे देखोगे। अब बताओ गेहूं कब बोते हैं, कब बोते हैं, रबी में। तो फूल कब आएगा, तो जायद में फूल आएगा, तो वो कौन प्लांट कहलाएगा। अच्छा धान कब बोते हैं, खरीफ में। धान कब है,
तो फूल कब आएगा? और रबी में दिन क्या है? तो धान क्या कहलाएगा? इसका मतलब खरीफ वाले शॉर्ट डे, एक और बच गया ना, शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे में कौन आएगा? खरीफ। और आएगा शकरकंद। कौन सा आएगा अपने? शकरकंद। ये सब। और लॉन्ग डे में ये आएंगे फल के अलावा। लेकिन एक अपवाद था हमारा। कौन है? याद रखोगे? तो 40 के अच्छा, रवि वाले किधर आएंगे? रवि वाले आ जाएंगे लॉन्ग डे में। अरे फिर से समझो, रवि वाले, रवि का मतलब अक्टूबर नवंबर। तो फूल कब आएंगे? जायद में, फरवरी में, जनवरी लास्ट में। तो दिन क्या हो गया? बड़े। तो कौन से प्लांट कहलाएंगे? लॉन्ग डे। खरीफ में जिसका बोया, जैसे धान, तो इसकी फूल कब आएगी? रबी में। और रबी में दिन क्या है? कौन सा प्लांट? और जिसका फल खाते हैं वो? चलो मुझे एक जल्दी से करा के बताओ, आप क्वेश्चन करा देता हूं। डे न्यूट्रल प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, नन ऑफ दिज। ठीक है। अब मुझे बताओ, जो जो प्रश्न आया वही आप बताना। निम्नलिखित में से आलू क्या है? आलू। आलू उधर लगाएंगे। अब फल के अलावा वाले क्या है? ये तो ऐसे टिक कर दोगे। अब मान ले जाए पूछता, तोरई क्या है? तोरई। तोरई का फल खाते हैं, क्या कहलाता? अब मुझे बताओ, जैसे लोबिया क्या है? डे न्यूट्रल कर लोगे ऐसे करके। मटर क्या है? रुकेंगे मटर पे। शकरकंद, स से शकरकंद, स से शकरकंद, स से। अब बताओ, ये कर दिया था। और इसको सबसे पहले बताया था जो व्यक्ति थे, गार्नर व एला। कौन बताए थे? चले आगे। अच्छा, एक और बता दो। एआरएस में पूछा, आलू के ट्यूबर, ट्यूबेराइजेशन, आलू के ट्यूबेराइजेशन, ट्यूबेराइजेशन क्या है? दिमाग लगाना। शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, लॉन्ग डे, नन ऑफ दीज। दिमाग से, दिमाग से, दिमाग से चल। आज आप लोग को पीडीएफ कम दिख रहा होगा, थोड़ा फास्ट करेंगे अपन आज, इसलिए आप केवल ध्यान रखें। क्या है? शॉर्ट डे। क्या पूछा? आलू का ट्यूबर कब बनना? तो आलू तो अक्टूबर नवंबर में बोल। अब इसका ट्यूबर, फूल नहीं पूछा, ट्यूबर। ट्यूबर भी दिसंबर में ही बनते हैं, दिसंबर और जनवरी में। आपको पता होगा, जब आलू पढ़ेंगे इसमें करते हैं डी होल्मिंग। क्या करते हैं? क्या है गुरुजी डी होल्मिंग? कोमल, क्या है? डी होल्मिंग क्या है? डी होल्मिंग। हाँ नारू भैया, किसको काट देना? तो लोग कैसे पढ़ता है, खाली रटता है क्वेश्चन रे। हाँ देखो, एक लड़का जवाब दिया। कटाई के जब हम ट्यूबर निकालने वाले हैं, उसके 15 दिन पहले देखा होगा, आलू में ऊपर वाले भाग क्या करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अब आलू तो सबने देखा, उसकी पत्तियों को हटा देते हैं। क्यों? अगर पत्ती रहेगा तो वायरस आएंगे। तो पहला तो वायरस अटैक कम होगा। दूसरा, पोषक तत्व ऊपर नहीं जाके कहां जाएगा? आलू थोड़ा सा क्या होगा? इसको हम बोलते हैं, आलू में पढ़ाऊंगा अच्छा सा, अभी वो टॉपिक छोड़ो। यहां तक मैं बताओ, किसी बच्चे को दिक्कत हो तो दीप्ति कालिता तक सब कर दोगे। ये दीप्ति कालिता में और प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। कपास क्या है? सूरजमुखी क्या है? ज्वार क्या है? तंबाकू क्या है? कॉफी क्या है? पूरा लिखा हुआ है हमारे तरफ से। यहां से प्रश्न आते हैं, आप इसको स्टार लगाना। 20 तो हो गए हमारा, वेजिटेबल्स हो गया ना। अच्छा, फलों में 2 क्वेश्चन आप याद रखोगे डे न्यूट्रल का। कोई बच्चा बताओ, 2 ही लिखा हुआ अपने बुक में। जो डे न्यूट्रल का है, 2 फल केवल।
पपीता और अमरूद। इतना देर के बाद याद आया। पपीता और क्या है? केला बड़ा होता है, इसीलिए मैंने याद कराया था। ये कैसे याद रख लोगे? लॉन्ग डे। क्या याद रखेंगे? बताओ। फल खाते हैं कितने? 20। कपास, सूरजमुखी, ज्वार, तंबाकू, कॉफी। ये याद रखना, एग्रोनॉमी में ये सबसे अच्छा प्रश्न बनते हैं। कौन कौन? कपास, सूरजमुखी, ज्वार, तंबाकू और कॉफी। इधर शकरकंद और कौन है? खरीफ वाला। फल के अलावा ये रबी सीजन। यहां देखो लिखा हुआ है राजमा, है ना? ये राजमा। उधर क्या लिखा था मैंने? लोबिया, कॉफी। ये राजमा पे स्टार लगाना। कई बुक में तुझे राजमा मिल जाएंगे डे न्यूट्रल प्लांट। किसमें मिलते हैं? एग्रोनॉमी वाले में लिखते हैं तो डे न्यूट्रल, तो ये ध्यान में रखना। परवल, किंग ऑफ गार्ड, टिंडा, राउंड गार्ड, चोचो, केवल एक बीज पाए जाते हैं। अच्छा, इन्होंने तो अपने दिमाग से थोड़ा सा लिख दिया, कोई नहीं, अभी बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सभी में गुणसूत्र। क्या बात करेंगे बताओ? सभी में क्या बात करने वाले हैं? गुणसूत्रों की संख्या। सभी सब्जियों में हम बात करेंगे गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र इधर से, क्रोमोसोम नंबर। कौन सा नंबर? अब इसको ना आप ऐसे ही याद रखना तो जल्दी याद करोगे। सबसे पहला हम करेंगे जिसका फल खाते हैं। देखो, एक ही क्लासिफिकेशन से पूरी सब्जी पढ़ रहे हैं ना अपन। क्या क्या पढ़ लियो टॉपिक बताओ। सबसे पहला तो जलवायु के अनुसार कौन समर सीजन है, कौन कूल सीजन है। सभी का आप क्या बता दोगे? बुआई। सभी का क्या बता देंगे? तापमान। सभी का आप क्या बता दोगे? तापमान के बाद क्या किया था? पीएच। उसके बाद सभी का आपने बोला दीप्तिकालिता। कर देंगे ये सब पॉइंट। और दीप्तिकालिता के बाद हम बात करने वाले हैं इसके क्रोमोसोम की संख्या। किसकी संख्या है? क्रोमोसोम। तो इसको मिटाता हूं और यहां से अपन शुरू करते हैं क्रोमोसोम की संख्या। बताओ, टमाटर, बैगन, मिर्च कहां है? सोलेनेसी की। इसकी फैमिली क्या है डियर? सभी बच्चों को दिख रहे हैं सोलेनेसी। कौन सा फैमिली है? सोलेनेसी। और सोलेनेसी वाले का गुणसूत्रों की संख्या होते हैं 24। आपको लगता होगा आलू भी सोलेनेसी में है, तो यहां लिख दिया हूं क्या है? आलू। और आलू के क्रोमोसोम होते हैं 48। कितने होते हैं? होता तो 24 है, लेकिन ये चतुर्थ गुणित होते हैं। क्या होते हैं? चतुर्थ गुणित। बताओ, सोलेनेसी सभी को याद हो गया? एक बार देखो, सोलेनेसी में फल किसका खाते हो? टमाटर का, बैगन का, मिर्च का, जिसके गुणसूत्र कितने हैं? 24। और फल के अलावा किसका खाते हैं? आलू का, जिसके क्रोमोसोम कितने हैं डियर? बताओ, 4 क्रॉप तो हो गए। 4 के बाद आते हैं भिंडी पे। भिंडी के क्रोमोसोम जो होते हैं 72 भी होते हैं और 130। भारत में जो खेती होता है ना, कहां पे खेती होते हैं? भारत में। उसमें ज्यादातर क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 130। और जो जंगली स्पीसीज होते हैं, वाइल्ड जो होता है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 72। अब आ जाओ, पहले हम कौन सा कर रहे हैं बताओ? फल खाते हैं। किसका? फल। इधर वाले कराही देता हूं, सामने दिख रहे हैं तो तुझे। कोल क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? कोल क्रॉप। देखो, चाहे आप कोल क्रॉप की बात करो, एक बार आप पढ़ लो, प्लस रूट क्रॉप बात करो, तो कितने सब्जी हो गए बताओ? 6 तो हमने पढ़ा था कोल क्रॉप और 4 पढ़ा था किसके बारे में? रूट क्रॉप। तो टोटल कितने सब्जी बात कर रहे हैं? 10। और 10 का क्रोमोसोम होते हैं 18। देखो किसका? सारे कोल क्रॉप, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रुसलस स्प्राउट, ब्रोकली, केल। ऐसे पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेंगे तुझे हॉटी। तो कितने हो गए क्रोमोसोम? 18। अब बताओ, एग्जाम में आता फूल गोभी के गुणसूत्रों की संख्या 18, गांठ गोभी का कितना? 18, ब्रोकली का कितना? 18, केल का किस? 18। और रूट क्रॉप भी ले लो। रूट में कौन है? मूली, गाजर, चुकंदर। किसको छोड़ना है? एक सलजम पे इतनी स्टार लगा देंगे ना कि दिमाग खराब होगा सलजम का। कितने आए? 20। कितने आए? बताओ, मूली का कितना? 18। मूली का कितना? 18। गाजर का कितना? 18। चुकंदर का कितना? जानते हो, जैसा इसने बनाई है ना नोट्स,
एकदम शानदार बनाए। केवल हरा हरा नहीं लिखती ना, ब्लैक से हेडिंग देती, मजा आ जाता। ये हरा हरा करके ना फोटो कॉपी में नहीं आएगा बेचारे, लेकिन बाकी एकदम शानदार नोट्स है। कभी भी इन फ्यूचर तुझे कुछ नहीं करना है, इसी नोट्स के ऊपर कवर रखना है, अपना खुद के कोचिंग का नाम डालना है, कवर के ऊपर छपा देना है, एकदम छपवा देना है। बढ़िया नोट्स है, जीवन भर काम है। कुछ नहीं तुझे करना है, रेडीमेड पढ़ के जाना है, छपा के आ जाना है। ठीक है। कोल क्रॉप प्लस कौन है? रूट क्रॉप। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 18। 10 इधर हो गए याद, 4 इधर। बताओ एक बार रिवीजन कराओ मुझे जल्दी से। 15 क्रॉप की क्रोमोसोम नंबर एकदम मुंह पे होनी चाहिए। कोई लड़का सोए सोए भी पूछे तो कर देंगे। बताओ सोलेनेसी 24, कोल क्रॉप 18, रूट क्रॉप किसको छोड़कर? कंप्लीट है। अब हम भिंडी का कितना? 130। भिंडी का कितना? अब हम बात करेंगे डियर, आगे बढ़ जाता हूं। पहले बढ़िया चीजें सोचा मैं, नहीं तो देख अभी यहां तक मैं पहुंचता ही नहीं। अब आ जाते हैं कुकर बीट्स पे। किस पे आ जाते हैं? पहले इधर करवा देता हूं, ये छुटकिनियां करा देता हूं। अब आते हैं बल्ब क्रॉप। कौन सी क्रॉप है बताओ? अच्छा इस साइड चल रहा हूं तो इसके क्या है? फल के अलावा। बल्ब क्रॉप में कौन है? प्याज। और इसमें गुणसूत्र कितने हैं? अच्छा अब बताओ मुझे, कोल क्रॉप में कितना था बताओ? 18। रूट क्रॉप में कितना था? 18। किसको छोड़कर? सलजम को छोड़कर। अब बल्ब क्रॉप में कितना है? 16। ऐसे पढ़ोगे, बल्ब क्रॉप में कितना है? और सोलेनेसी में कितना होता है? 24। सोलेनेसी में। और भिंडी का कितना था? 130। भिंडी का। और इधर एक हमने ध्यान रखा था आलू का। सही है। पत्ती वाले सब्जी, पत्ती वाले याद रखेंगे, पत्ती वाले पालक का 12 और बिलायती पालक 18। पालक का 12, बिलायती पालक हो गए याद। सारे बच्चे एक बार फिर से बोलो। बल्ब क्रॉप प्याज का आता 16, लहसुन की आता 16, पत्ती वाले पालक 12, बिलायती पालक। अब एग्जाम में आता, बताओ चुकंदर का कितना होता है क्रोमोसोम? चुकंदर क्या है? जड़ वाले, तो कितने होंगे? 18। गाजर आ जाता तो 18, मूली आता तो, अच्छा ब्रोकली आ जाता तो, सही है। लेकिन अगर उधर से घूमता फिरता मिर्च आ जाता तो, बैगन आता तो, आलू आते, इन सब की क्रोमोसोम याद हो जाएंगे। अब हमें दिक्कत आएगा कहां? कुकर बीट्स। कहां आएंगे? तो कुकर बीट्स में ये ट्रिक थोड़ा इसी साइड लिख दी, पर देखो अपना एक बार क्या है लिखा हुआ, फिर से पढ़ो। खीरा के, याद आ रहा है तुझे? खीरा के तिलक पे, किसका तिलक है बताओ? खीरा के तिलक पे टिंडा मुस्कुराया। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है ना। खीरा के तिलक पर टिंडा पे मुस्कुराया। क्या आएगा? टिंडा पे मुस्कुराया। चिकनी तोरई ने चोंच कब लड़ाया? फिर से देखो एक बार। खीरा के तिलक पर, खीरा के तिलक पर टिंडा पे मुस्कुराया, चिकनी तोरई ने चोंच कब लड़ाया। 4 शब्दों में आपको बोलना है। एक बार फिर से ट्राई करें। अब आप सुने, खीरा हो गया यहां पे। एक बार मैं यहां से ले लेता हूं एक पेज, बस लास्ट अपनी पॉइंट करेंगे, फिर तो एक बार यहां लिख देता हूं। खीरा के तिलक पर टिंडा पे मुस्कुराया, कुराया। सही है। चिकनी, चिकनी तोरई ने चोंच कब लड़ाया। चलो आ जाओ। अब आते हैं अपन ब्लू पेन से। ये हो गया खीरा। क्या हो गया?
खीरा में गुणसूत्रों की संख्या 14। तिलक, तिलक पर, त से तरबूज, त से ल से, ल से क से, क से करेला, प से परवल। ये आ गए 4 हमारे, जिनकी क्रोमोसोम की संख्या 14 के बाद होगी कितनी? बताओ, खीरा का कितना? 14। उसके बाद कितना है? 22। अब आते हैं डियर टिंडा, किसकी बात करेंगे? और पे से, पे से, पे से पेठा किसका बनता है? वैक्स गार्ड का। किसका बनेगा? मुस्कुराया का मतलब मस्क मिलॉन। कौन से मिलॉन है? इनके क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 24। इसीलिए मैंने बोला तोड़ के बोलना है। कैसे बोलना है? तोड़ के। खीरा के रुकना है, खीरा के तिलक पर, अपने आप आ जा रहे हैं 4 शब्द। तिलक पर, टिंडा पे मुस्कुराया। किस पे मुराया? चिकनी तोरई, आ जाओ। चिकनी तोरई 2 पढ़ेंगे, चिकनी और नसदार। देखो अंग्रेज लोग जो है इसको स्पॉन्ग गार्ड बोलते हैं, इसको रिज गार्ड बोलेंगे। तो तोरई, चिकनी तोरई, इन दोनों की क्रोमोसोम कितनी आएगी? 26। अब बताओ कोई बच्चा, चोचो, चोचो का कितना है? सर ये चोचो क्या है? चोचो एक ऐसी कुकर बिट्स है ना जिसमें एक ही बीज पाए जाते हैं, एक बीज पाया जाता है केवल। कौन है वो? बाकी आप खीरा में देख लो हजारों बीज होते हैं, तरबूज में देखो खूब सारे बीज होते हैं, मस्क मिलोन में खूब सारे बीज होते हैं, तोरई में खूब सारे बीज होते हैं। केवल एक ऐसा कुकर बिट्स कौन है जिसमें एक ही बीज पाया जाता है? कौन है? चोचो। कब, कब से आ गया कद्दू वर्गीय। कौन सा भाई आ गया? और कद्दू वर्गीय के 3 भाई हैं। कितने भाई? कौन कौन? एक तो पंपकिन, पंपकिन, इसको ऐसे याद रखना, समर स्कॉश, और दूसरा है विंटर स्कॉश। कौन है? और इन तीनों की क्रोमोसोम की संख्या एक बार फिर से देखें सभी भाई एवं बहनों। खीरा 14, कद्दू, खीरा, कद्दू, खीरा, कद्दू। सबसे कम गुणसूत्र कुकरबिट्स में किसका है? सबसे ज्यादा किसका है? कब लड़ाया? कद्दू वर्गीय। कब लड़ाया? कद्दू वर्गीय। कौन कौन? पंपकिन, समर स्कॉश, विंटर स्कॉश। इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? एक बार मुझे सारे जो हैं कुकरबिट्स उसका याद कराओ, ज्यादा दिक्कत तुम्हें इसी में आएंगे। खीरा के तिलक पर, खीरा का 14, 4 हो गया जिसका 22। कौन कौन? तरबूज, लौकी, करेला, परवल, इसकी 22। टिंडा पे मुस्कुराया, टिंडा, पेठा, मस्क मिलॉन 24। टिंडा, पेठा, मस्क मिलॉन 24। चिकनी तोरई ने चोच, यहीं रुक जाना है। तो चिकनी और नसदार, चिकनी तोरई का 26, चोचो का कितना? 28। चोचो का कितना? 28। देखो बढ़ रहे हैं ना, 14, 22, 24, 26, 28। अब कद्दू वर्गीय, कद्दू वर्गीय कंप्लीट करोगे, इस तरह से याद हो जाएंगे आपको। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं, बताओ इसमें से करेला का कितने होंगे गुणसूत्रों की संख्या? 22। तरबूज का कितना होगा? 22। मस्क मिलोन कितने होंगे? 24। चोचो का कितना होगा? 28। परवल आ जाता तो कितना करते? 22। पेठा आ जाता तो कितना करते? 24। खीरा आता तो? कद्दू आते तो? चलो ठीक। और तोरई आ जाता तो? ठीक है, कर लेंगे क्रोमोसोम। अब बताओ सारे सब्जियों के गुणसूत्र आपसे कोई पूछे 1 सेकंड में बता दोगे? सारे सब्जियों की दीप्तिकालिता बता दोगे? सारे सब्जियों का पीएच बता दोगे? सभी 40 सब्जियों की बुआई बता दोगे? 40 सब्जियों का तापमान बता दोगे? 40 सब्जियों का पुष्पन का समय बता दोगे? बता देंगे? बताओ कुछ लिखाया हूं तुझे? अब इसी को गीत गाते रहता कितने समय लगते? तुम ऐसा ही बैठे रहो, 5 दिन में अपन सब्जी खत्म हो जाएंगे, 2 दिन में और खत्म हो जाएंगे। बस लिखने वाले सिस्टम मुझे मत दो, मुझे बड़ा दिक्कत आते हैं लिखने वाले।
कई दूसरे कोचिंग में जब मैं पढ़ाता था तो लिखाक पढ़ाता था, आनंद था। ऐसे थोड़े पागल, इसको 10 दिन में पढ़ाता था, 800 रुपए के हिसाब से 8000 बनेंगे ना। एक ही दिन पढ़ा दूंगा तो सारे खेल खत्म। टीचर इसी को फायदा उठाते। पर यहां पता है मुझे, डीला करूंगा, देना तो मुझे है, इसीलिए मस्त चल रहा हूं। किसी को दिक्कत हो तो बोलो स्लो करो, चल रहे हैं ठीक है, बस तो आगे आने दे। फिर अब जब दिक्कत ही नहीं तो अब आगे बढ़ो कैसे, इससे। हाँ, अरे ये चलिए आ जाइए। अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे जहां से प्रश्न आता है, निम्नलिखित में मोनोकॉट कौन है, डाइकॉट कौन है। कौन है अगला, मोनोकॉट और डाइकॉट। ध्यान से समझे आप। मोनोकॉट को बोलते हैं एक बीजपत्री। क्या बोलोगे बताओ, एक बार लिख देते हैं। इसे बोलते हैं एक बीजपत्री। पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ, एक बीजपत्री। और ये क्या है, द्विबीजपत्री। क्या है ये, द्वि, जिसे हम बोलते हैं डाइकॉट। क्या बोलोगे, और ये है मोनोकॉट। देखो, अगर कोई लड़का बीज देखा तो ऐसा होगा, और इधर वाले बीज ध्यान से देखना, कोई नया पुराना बच्चा दोबारा फिर नहीं पढ़ाऊंगा। ये बीज, गेहूं का बीज एक भाग में ही है, दो भाग में नहीं बटेगा। पर मटर का बीज आहा दो भाग में, काजू आ जाता आहा दो भाग में, चना आ जाता, मान लिया जाए चना आहा दो भागों में आ जाता ना। लेकिन अगर मैं आम पूछता तो, अब आम गधेड़े तूने गुठली ही नहीं देखा तो आहा कहां करेगा। अगर आम देखता तो वो भी दो भागों में बंटते हैं ना, पर देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उड़द देखे हो, अरहर का देखे हो, तो अरहर आहा हो सकता है, उड़द हो सकते हैं। अच्छा, ये जितने दलहनी है, दलहनी, पल्सेज, इन सब में आहा कितने भागों में, दो भागों में। लेकिन इधर बताओ, गेहूं एक भाग, चावल एक भाग, ज्वार एक भाग, मक्का एक भाग, सही है ना। लेकिन मैं पूछ लेता कॉफी, सर बीज ही नहीं देखा हूं तो फिर कहां। मैं पूछ लेता नारियल, बीज नहीं देखे हो। मैं पूछ लेता बांस, बीज नहीं देखे हैं, समस्या आ जाती। आहा हो नहीं रहा है। अब दिक्कत था वहां पेड़ देखना है। क्या देखना है बताओ, पहला तो आपको क्या देखना है डियर, सीड। क्या देखोगे, सीड देख के एक बीजपत्री द्विबीजपत्री समझ सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर आपने बीज से नहीं समझा तो पेड़ की डायमेंशन को देखेंगे, विन्यास को देखेंगे। पेड़, एक बीजपत्री का पेड़ जो होगा वो उसकी पत्तियां पैरेलल ऊपर की ओर जाती है। वनस्पति के रूप में, बॉटनी के रूप में कहां जाएगी, ऊपर। अब देखो, चावल गेहूं इन सब का पेड़ ऐसा होता है ना, गेहूं ऐसे होते हैं, चावल ऐसा होगा, ज्वार इस तरह से होते हैं, बाजरा ऐसा होगा, बांस का पेड़ देखोगे ऐसा होगा, अदरक देख लोगे, हल्दी देख लोगे, प्याज देखेंगे इस तरह से जाते हैं। मोथा का घास ऊपर जाता है। घास अधिकांश एक बीजपत्री होते हैं, खरपतवार अधिकांशतः क्या होते हैं, एक बीजपत्री। ऐसे चलते चलते खजूर देखोगे पत्ती ऊपर जाते हैं, नारियल देखोगे पत्ती ऊपर जाते हैं। लेकिन पत्तियों का अरेंजमेंट अगर ऐसा हो, इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे डाइकॉट। क्या बोलोगे, और डाइकॉट की जड़ें ना गहरी होती है। 3 डिफरेंस मैंने तुझे बताया था। और घास की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती है। बैंक में पूछा था कि प्याज क्या है, प्याज की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होगी। आप कोई भी घास को निकाल लेना, गेहूं को निकाल लो आसानी से निकल जाएगा, ज्वार को निकालो आसानी से निकलेगा। लेकिन ऐसी पत्ती का अरेंजमेंट कहां दिखता है बताओ, आम ऐसा होता है। चलते चलते देखा अमरूद ऐसा होता है। चलते चलते आपने देख लिया किसको, आंवला, तो आंवला ऐसे होते हैं। चलते चलते बरगद देख लिया, बरगद का पेड़ इस तरह से होते हैं। पीपल देखा, पीपल ऐसे। तुम कोई भी पेड़ को चलते चलते बता देना। बताओ नीम क्या है,
डाइकॉट है। बबूल क्या है? डाइकॉट है। पढ़ाई इसको बोलते हैं ना, अब तुम दिमाग लगाओ। कोई कटहल ऐसा होता है, चीकू ऐसे होते, तुम सोच के तो देखो। टमाटर ऐसा होता है गुरुजी, प्याज दिखे ऐसा होता है, फूलगोभी इस तरह से होते हैं, ऐसा होता है या नहीं? फूलगोभी नहीं होते हैं। अब बताओ सारे सब्जियों का कर दोगे, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। एक दो क्वेश्चन पूछ लूं मैं तुमसे, पूछता हूं, बताओ आलू क्या है डियर? आलू बताओ जल्दी से। इधर है डाइकॉट, इसकी पत्तियां ऐसी होती है ना। मान लिया जाए कद्दू पूछ लूं तो गुरुजी एकदम क्या इजी इजी सवाल पूछ रहे हो, कद्दू इधर होंगे। अब मान लिया जाए तुमसे कोई पूछ लेता तोरई, कितना रटोगे रे पागल। तोरई, तोरई का मतलब स्पॉन्ज गार्ड, क्या है? डाइकॉट। मान लिया जाए कोई आके पूछता खीरा क्या है बेटा, तो खीरा क्या है? डाइकॉट। अब खीरा की जड़ें कहां जाएगी? अंदर। अब इधर एक देखता हूं प्याज, क्या है? प्याज। तो बताओ इनमें से हल्की जड़ें किसकी होगी? प्याज की होगी। हल्दी की होगी, इनकी जड़ें क्या होगी? हल्की। अब ये नहीं कि प्याज का कंपेयर कर दो या खजूर का कंपेयर कर दो कद्दू से। सब्जी वाले को सब्जी से कंपेयर करेंगे, फल वाले को फल से करेंगे। किससे करेंगे? फल से। कर लोगे एक बीजपत्री, दुई बीजपत्री, कंप्लीट हो गए। तो ये हो गया आपका टॉपिक, एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री। ठीक है। अब हम बात करेंगे सारे सब्जियों के जड़ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अभी तो मैंने बताया रूट। रूट आप देख लोगे, ऊपर वाले का रूट क्या होंगे? कम गहरी, और इधर वाले का रूट डाइकॉट का क्या होती है? ज्यादा गहरी। क्या होती है? ज्यादा गहरी। तो ये करवा दिया, मोनोकॉट, डाइकॉट। अच्छा देखो, फैमिली के साथ में करवाया हूं यहां आपके, एक बार मैं पढ़ देता हूं। मोनोकॉट है, सबसे पहला है मोनोकॉट। फैमिली कौन है? एलिएसी। कौन सा फैमिली है? लिख दूं, एलिएसी। कौन सा है? एलिएसी। पहला फैमिली है आपका एलिएसी। या इसी को नाम है एमारलिडिएसी। क्या नाम है? एमारलिडिएसी। इसमें कौन कौन आते हैं? प्याज, और कौन है? लहसुन, और कौन है? लीक। अगर पूछा जाए जो बल्ब क्रॉप है ये कैसा है? मोनोकॉट है। कैसा है ये? और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 16। और दूसरा है एरेसी। एरेसी में कौन आता है? अरबी। कौन आते हैं? अरबी। अरबी किस में आता है? एरेसी। तो पहले आप देखें अरबी किस में है? एरेसी। जमीकंद, ओल, एलिफेंट फुट टाम, ये सब आते हैं किसमें? एरेसी। अगला और है डायोस्कोरेसी। जो मोनोकॉट की हम बात कर रहे हैं इसमें आता है रतालू। क्या आते हैं बताओ? रतालू। अगला है लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली किसका है? एस्पेरेगस का। ये छोड़ देना आप लोग, एस्पेरेगस। और ग्रेमनी। तो तुम्हें कौन कौन पढ़ना है? ग्रेमनी मोनोकॉट होते हैं। डायोस्कोरेसी एक रतालू का बता दिया हूं। लिलिएसी अभी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। और अगला कौन है बताओ? अरबी। एरेसी फैमिली है। क्या है? एरेसी। अरबी का देखिए वो पेड़ कहां जाते हैं? ऊपर। मोनोकॉट है। अब बल्ब वाले कौन है? मोनोकॉट। बताओ कौन कौन सी फैमिली है? एलिएसी मोनोकॉट है। एरेसी ए वाला, एलिएसी, एरेसी। एरेसी में कौन है? अरबी और जमीकन। और डायोस्कोरेसी रतालू, और एक ग्रेमनी। कौन सा फैमिली है? ये किसके अंतर्गत आते हैं? मोनो। अब आ जाते हैं डाइकॉट। किधर आते हैं? पढ़ा चुका हूं डाइकॉट में कौन कौन है? सोलेनेसी। ये तो रिवीजन है। सोलेनेसी में कौन है? टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू। इन सभी के गुणसूत्र याद हो गया, टमाटर, बैगन, मिर्च। चलो एक बार लिख देता हूं, देखो टमाटर, बैगन, मिर्च। क्रोमोसोम कितना है? 24। और आलू का कितना है? 48। मालवेसी में कौन है बताओ? भिंडी। सही चल रहा हूं? चलो आगे। अब स्लाइड में भी इतने फास्ट नहीं होते अपन। भिंडी में गुणसूत्र देखो कितना है? 72 और 130। अब आ जाइए इधर वाले हैं डाइकॉट। कुकरबिटेसी करवा चुका हूं। खीरा के तिलक पे टिंडा मुस्कुराया, चिकनी तोरई ने चोच कब लड़ाया। ये सारे कर लोगे कैसे कैसे। खीरा का 14, तिलक पर
त से कौन है बताओ, एक बार और करा देता हूं, तरबूज। ल से लौकी, क से कद्दू, पे नहीं पर का मतलब परवल, इनकी क्रोमोसोम 22। टिंडा, पे का मतलब पेठा, पे का मतलब पेठा, मुस्कुराया का मतलब मस्क मिलन, इसकी क्रोमोसोम 24। चिकनी तोरई का कितना 26 और चोचो का कितना 28। कब लड़ाया कद्दू वर्गीय का कितना 40। अगला है लेग्यूमिनेसी। कौन है? लेग्यूमिनेसी। तो अगला जो हम सब्जी करने वाले हैं लेग्यूमिनेसी, अभी पढ़ाया नहीं पर आप देख लो लेग्यूम वाले कौन सब्जी है। तो इसको हमने याद कराया था पीसी फेको, पीसी फेको बीन, याद कराया था ना, पीसी फेको बीन। तो पी से क्या आया था बताओ, पी से पी। सी से क्या था, क्लस्टर बीन। कौन सा बीन है? और क्लस्टर बीन को हम बोलते हैं ग्वार। क्या बोलोगे? फेको का मतलब आया फेनुग्रीक। क्या आया? फेनुग्रीक। और को का मतलब यही लिख देता हूं काउपी। क्या है? काउपी। काउपी को बोलते हैं लोबिया। और जितने बीन हम पढ़ेंगे, लीमा बीन, डोलिकस बीन, ये सब। अब पी का जानते हो क्रोमोसोम कितना होगा? 14। ग्वार का लिखा हुआ है ये क्लस्टर बीन, बढ़ते जाओ धीरे धीरे 16। तो यहां मैंने कराया क्लस्टर बीन। अच्छा, क्लस्टर बीन का 14 है। कितने हैं? 14। पी और क्लस्टर बीन का 14। फेनुग्रीक का कितना है? 16। तो फेनुग्रीक यहां आ गए कितने? 16 में। अब यहां बीन में फ्रेंच बीन, जो आपको याद रखना है, राजमा। फ्रेंच बीन को क्या बोलते हो? राजमा। ये एक अच्छा बनेगा। लीमा बीन और डॉलिकॉस बीन, ये जो है इनकी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 22। तो ये आगे यहां से ये कॉपी, कॉपी का कितना है बताओ? 22। और बीन का कितना है? 22। बीन का कितना है? 22। और बीन में 2 लीमा बीन, फ्रेंच बीन। फिर से बताओ, मटर का कितना है? 14। क्लस्टर बीन का कितना है? 14। फेनुग्रीक का कितना है? 16। काउपी का कितना है? पीसी फेको बीन, पीसी फेको बीन, पीसी फेको बीन, पीसी फेको बीन। पी से पी, सी से क्लस्टर बीन, सी से कॉपी नहीं, सी से यहां क्या है? क्लस्टर बीन। ऐसे लिखोगे एक बार तभी याद होंगे। फेको, फेनुग्रीक। को का मतलब यहां को कर दिया हूं तुझे जान के, को का मतलब कॉपी। को का मतलब क्या है? कॉपी। कितने हैं? 22। और बीन में याद रखेंगे फ्रेंच बीन। एक कौन याद रखेंगे? ये सारे की फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी। और ये सब आते हैं डाइकॉट में। किस में आते हैं? चले आगे। अगला है ब्रेसिकेसी। कौन सा फैमिली की बात किया? ब्रेसिकेसी में कौन आएंगे? कोल क्रॉप। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 18। बस अब इतना लिखते लिखते तू टाइम लगा देता मेरा। एक और फैमिली की बात करेंगे जिसका नाम है चीनोपोडिएसी। कौन सी फैमिली है? चीनोपोडिएसी। और चीनोपोडिएसी में पालक और बिलायती पालक और कौन है? चुकंदर। पालक, बिलायती पालक, चुकंदर। पालक का 12, बिलायती पालक 18 और चुकंदर भी 18। चुकंदर भी कितना है? 18। अब आते हैं अम्बली फेरी। कौन सा फैमिली है जिसका पुष्प क्रम क्या कहलाएगा? अंबल। किसका है? गाजर। और कौन है? धनिया। गाजर और कौन है? धनिया। इनकी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 18। अब हम आ जाएंगे रूट क्रॉप। धनिया का कितना होते हैं? 22। रूट क्रॉप का 18, धनिया का कितना है? 22। अब हम बात करेंगे रूट क्रॉप। रूट क्रॉप में कौन है? मूली, गाजर, चुकंदर। इनके क्रोमोसोम कितना है? 18। और एक कौन है? सलजम। सलजम का कितना होगा? 20। सलजम का कितने हैं? चले आगे बढ़ जाएं। अब हम बात करेंगे सीड रेट। कितने टॉपिक पढ़े हो मुझे यही बता दो केवल आप। कितने किया? याद नहीं आ रहे हैं? कितने किए रे? याद ही नहीं। एक बार चाय पानी अभी नहीं पीना है। 10 बजे। कितने बजे? 15 मिनट के अपन ब्रेक करेंगे। 10 बजे पुनः आएंगे। जब तक आज खत्म नहीं होगा, जब तेरा हेडिंग आ जाए टमाटर, तो जब आ जाए उस समय चले जाना।
आज कोई क्लास नहीं, मैं ही दिखूंगा आज तुझे, बाकी अच्छा है उधर दिखेंगे भगवान सर। आ जाओ, सीड रेट किसकी बात करें? जितनी जल्दी अपन खत्म करेंगे उतना जल्दी जाएंगे। सीड रेट को बोलते हैं बीज दर। क्या बोलते हैं बताओ? देखो अगर सब्जी है ना, तो सब्जी में अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा बीज दर से। किससे बनेंगे? अब बीज दर तुम रटोगे? नहीं रटोगे ना, बिल्कुल नहीं रटना है। कोट पैंट वाला आदमी आया हुआ है, तुझे रटने नहीं देगा, इतना विश्वास रख। अभी तक याद किए हो कुछ? नहीं किए? अब आ जाओ, पहला हम बीज दर बात करेंगे ओनियन का। सबसे पहला समझो, हम कौन सी सब्जी ले रहे हैं जिसका हम फल के अलावा अन्य भाग खा रहे हैं, उनमें हम कौन ले रहे हैं? प्याज। क्या ले रहे हैं? प्याज की बुआई कब करोगे? अरे प्याज की बुआई 2 ऋतु में हो सकते हैं। कौन कौन? एक तो होगा रबी में और एक होगा खरीफ में। एक तो होगा रबी में और एक क्या होंगे? अच्छा बताओ, दोनों में से ज्यादा उपयुक्त मौसम कौन है? उपयुक्त को बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ये रबी वाला। और ये है नॉन फेवरेबल। कैसा है ये? यानी लगा देते हैं पर जबरदस्ती। एक लड़का है एकदम अपनी इच्छा से पढ़ने आया, फेवरेबल। एक लड़का है जबरन पढ़ रहा है, नॉन फेवरेबल। अब बताओ, ये मौसम उपयुक्त है तो इसके लिए बीज दर क्या लगेगी? कम। सीड रेट क्या लगेगा इसका? भाई इसमें अंकुरण प्रतिशत जो है, जर्मिनेशन प्रतिशत, वो क्या होगी? यानी कि जर्मिनेशन प्रतिशत ज्यादा। 100 बीज लाए थे, उसमें 80 अंकुरित हो जाएगा, क्योंकि मौसम क्या है? अनुकूल। इसमें जबरदस्ती काम हो रहा है। 100 में कितने होंगे अंकुरित? 60। अब 100 में 60 अंकुरित हुआ तो बीज दर क्या लग जाएगा? ज्यादा। तो यहां बताओ, सीड रेट इसका क्या होगा? ज्यादा। अंकुरण प्रतिशत क्या होगी? कम। यहां तक में समझ में आई बातें या नहीं? यही तो पॉइंट है। अब रबी सीजन पूछा है, किसका है? ओनियन का। किसका है? तो बताओ उपयुक्त कौन है? ये है। तो इसका बीज दर 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। कहीं कहीं 8 से 10 ही लिखेंगे, तुझे कितना लिखेगा? 8 से 10। और इधर कितना होंगे? 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर। फिर से बोलो कितना? एग्जाम में यही तो कंफ्यूजन होंगे। 10 से 12 किसका था? 12 से 15 किसका है? 10 से 12 किसका है? रबी का। 12 से 15 किसका है बताओ? खरीफ का। 12 से 15 किसका है? एक बार देख लो, प्याज और भिंडी का प्रश्न हमेशा आते हैं, हमेशा गलत करोगे। यही करवा देता हूं तुझे भिंडी का। तो भिंडी भी यहां देख लो, भिंडी लिख देता हूं। भिंडी के 2 मौसम। पहला तो इसका फल खाते हैं, फल खाते हैं ना, तो पसंद क्या है? गर्मी। तो रबी तक तो ये जाएगा ही नहीं। तो इसके 2 ऋतु बनेंगे, एक तो जायद और एक कौन है? खरीफ। अब इन दोनों में ज्यादा फेवरेबल कौन है? खरीफ। वर्षा आएगा, मौसम फेवरेबल है, तो इसका तो होता है, जानते हो फेवरेबल वाले 8 से 10 लिखा रहेगा तुझे। 8 से 10 इधर 8 से बना लेना, 18 से 20। कोई 22 लिखेगा, 20 लिखेंगे, चलेंगे। याद रखो 8 से 10, इसको 18 से 20 कैसे याद किए गुरुजी? कुछ नहीं, भिंडी फल खाते हैं, रुक जाएंगे। 2 मौसम बनेगा फल का, जायद और खरीफ। अनुकूल मौसम कौन है डियर? खरीफ। और खरीफ में बीज दर 8 से 10। 8 से 10 इधर 18 से 22। 18 से 22, 18 से 20 कर लोगे? बताओ ओनियन का हम कौन सा ऋतु अपनाते हैं? 2। कौन कौन? खरीफ और रबी। देखो ओनियन से बेटा 2 प्रश्न हमेशा आएगा। एक तो रबी सीजन नहीं पूछेगा, खरीफ पूछेगा। वैरायटी जानता होगा कि आपको खरीफ वाला ही पूछते हैं। कौन पूछता है? खरीफ। मैंने बोला था देश में प्रगति और कल्याण करना है तो आपको खरीफ में प्याज लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो प्याज की कीमत बढ़ जाएंगे। तो हमें कब लगाना पड़ेगा बताओ? खरीफ में। खरीफ में प्याज लगाएंगे, रबी में परिपक्व हो जाएगा, रबी में लगाएंगे, जायद में हो जाएगा। पूरी देश में प्याज मिलते रहेंगे। पहले क्या होता था? केवल रबी में लगते थे,
तो प्याज की प्राइस क्या हो जाती थी, बढ़। तो देश में प्रगति और कल्याण करना है तो प्याज को कहां लगाना है? तो दो इंपॉर्टेंट वेराइटी, अर्का प्रगति, अर्का कल्याण, रवि सीजन की नहीं, खरीफ की वेराइटी है। किसकी है? अब दो तो सब बच्चा जानता है, N53 और एग्री फाउंड डार्क रेड। N53 और एग्री फाउंड ये है खरीफ की, लेकिन इसको याद करना है, देश में प्रगति और कल्याण करना है तो प्याज को रवि में नहीं। चलो आ जाओ इधर। अब हम बीज दर की बात कर लिए, एक तो हो गया। लहसुन का बताओ, अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा करता हूं। लहसुन में क्या लगाते हैं? कली। क्या लगाते हैं? अच्छा, ये कली, एक लहसुन ऐसे ऐसे, या जैसे मैं मांगू कि लहसुन लाना बेटा, तो क्या ला के दोगे? बल्ब नहीं दोगे, ये बल्ब हो गया। ये क्या हो गया? अब मैं बोलूं यार इसे एक तो दे कली, एक मैं बोलूं एक और लाओ कली, ऐसे। तो ये जो है कली है। क्या है ये? अब इमेज में तो पूरा देखे थे, पर अभी अब ऐसे संतुष्ट कर, कल्पना कर, फिर उधर जाऊंगा दिखाने। क्लोब कितने केजी हो जाएंगे? 500 केजी प्रति हेक्टेयर, 500 केजी प्रति। अब रूट क्रॉप में आते हैं, कौन कौन है? मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम। मूली का बीज दर मैंने याद कराया था कितना? 9 से 12। याद रखो कितना? 9 से। मूली का दोस्त है गाजर, गाजर का कितना है? 5 से 6। उसके बाद लिखा है चुकंदर, 7 से कितना है? 7.5। और इसका दोस्त है 3.5 से 4। देखो कोई बच्चा आएगा बड़ा इजी याद रख लेगा, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, सलजम है। मूली को कैरेट बोलते हैं, रेडिश बोलते हैं, गाजर को कैरेट बोलते हैं, चुकंदर को बीट बोलेंगे और इसको टर्निप बोल। अब देखो मूली का याद रख लिया 12, तो इसका दोस्त कौन है? गाजर। बोला तेरा आधा, तो 12 का आधा 6। चुकंदर का 7.5, इसका दोस्त 3.5। याद हो जाएंगे? फिर से बोलो। मूली का 12, तो गाजर का, चुकंदर का 8, तो इसका 4। अरे अप्रोक्स तो पहले पहुंच, फिर एग्जैक्ट आएंगे। मूली का 12, गाजर का 6, चुकंदर का 8, सलजम का 4। फिर से बताओ, 12, 6, 8, 4, 12, 6, 8, 4। अब एग्जैक्ट याद रख लेंगे। 9 से 12.5, 5 से 6, 7 से 7.5, 3.5 से। पर एग्जैक्ट पहुंच तो जाओगे वहां तक जहां तक मुझे लाना है। बताओ इसमें कोई बच्चे को रूट क्रॉप का बीज दर एक बार और बता दो सर। रूट क्रॉप में 9 से 12 मूली, मूली का दोस्त गाजर, गाजर का 5 से 6। दोनों को एक साथ बोलो, मूली का 9 से 12, गाजर का 5 से 6, चुकंदर का 7.5, सलजम का 3.5 से 4। चलो अब आगे, लहसुन का कली लगा दिए। अब कोल क्रॉप आ जाते हैं, किसकी बात करेंगे बताओ? तो कोल क्रॉप तो पागल बिल्कुल इजी है। कोल क्रॉप का बीज दर याद रख लेना 4.5 से 500 ग्राम। क्या याद रखोगे? 4.5 से 500 ग्राम। किसको छोड़कर? खोल रवि या गांठ गोभी को छोड़कर। गांठ गोभी का कितना होता है? 1 से 1.5 केजी। कितना है बताओ? 1 से 1.5 केजी किसके हैं? गांठ गोभी। बाकी सभी का बीज दर कितना याद रखोगे? 4.5 से 500 ग्राम। अब दिक्कत आएगा तुझे कहां? फूल गोभी में। कहां आएंगे? फूल गोभी। तो फूल गोभी के 3 ऋतु बनेंगे और यही एग्जाम में पूछेगा। एक को बोलते हैं डियर अगेती, एक को बोलेंगे मध्यम, और तीसरे यहां है पछेती। फिर से बोलो, अगेती, मध्यम और पछेती। अब बताओ अगेती वाले जो मार्केट में आते हैं ना, ये मार्केट में आ जाएंगे सितंबर अक्टूबर में। मार्केट में ध्यान रखना, मार्केट में। और ये आ जाते हैं अक्टूबर नहीं, ये आ जाएंगे नवंबर दिसंबर। कब आते हैं? और ये जनवरी से लेकर मार्च तक आते रहेंगे पछेती। ध्यान से समझो, केवल इसमें यही समझना है, फूलगोभी के 3 ऋतु बनने वाले हैं।
अगेती, मध्यम, पछेती। मार्केट में आ जाएगा सितंबर में अगेती। अगर सितंबर में आ गया तो इसका नर्सरी कब लगाएंगे मेरे डियर? नर्सरी यार गुरुजी फूलगोभी को छोटकिनिया से बड़किनिया बनने तक 3 महीना तो लगेंगे। कितने लगेंगे? अरे एक छोटा सा बीज बो रहा हूं, यहां से फूलगोभी बना रहा हूं, तो 3 महीना तो किसान को लगेगा। 3 महीना कम कर दे सितंबर से। सितंबर के पहले वाले महीना कौन है? तुमसे ऐसे भी पूछता हूं तो तुरंत नहीं बोल पाते होंगे ने। तुम यहीं से शुरू होता होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हर बच्चा यहीं से, उसको पीछे से पूछ लो। सितंबर के पहले स्विच ऑफ, अगस्त के पहले, जुलाई के पहले। अब ध्यान से रखना, इसका नर्सरी लगाते हैं मई जून में। कब लगाते हैं? नवंबर के 3 महीना पहले कर दो। नवंबर से पहले अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, तो ये लगाएंगे सितंबर में। और इसका मार्च के पहले अगर, तो इसकी नर्सरी लगती है दिसंबर। अब समझो फूलगोभी को पसंद क्या है? सर्दी। अभी फूलगोभी मजा ले रहा है, और हरे राम कैसे है लेकिन फूलगोभी को गर्मी में लगा दे, अब जाके तुम पूछना और फूलगोभी कैसे है, मजा आ रही है? नहीं यार, सूर्य बहुत परेशान कर रहा है। और तू तो क्लास में पढ़ाता था पागल, ब्लांचिंग ये लड़के करते नहीं है तुम्हारे, ब्लांचिंग नहीं कर रहा है। तो मैंने फूलगोभी से बोला कि मैंने लास्ट में उसको ये भी बताया हूं कि सेल्फ ब्लांच नाम का भी कोई क्रिया होती है, तो खुद कर भाई। तो सेल्फ ब्लांच का मतलब खुद करो। अब ये जो अगेती है, सबसे ज्यादा कष्ट किसको झेलना पड़ रहा है? बेचारा छोटकिनिया नर्सरी का बच्चा, उसको मई जून राजस्थान 45 डिग्री तापमान। फूलगोभी को चाहिए कितना? 18 से 22। पागल, अब तो तुम इतना बोल सकते हो, और इसको मिल कहां रहा है? 45 डिग्री। छोटकिनिया बच्चा हल्ला मचा रहा है, नहीं 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 मैं राजस्थान में नहीं होऊंगा। बोला हो जा रे पागल, तेरी ही कीमत ज्यादा होंगे। समझो अब इसे। अब इसके बीज दर बताओ, जलवायु उपयुक्त या अनुपयुक्त? अनुपयुक्त। इसकिन दोनों का सितंबर अक्टूबर, हाँ थोड़ी थोड़ी सर्दी आने लगी होगी, यहां तो फुल मस्ती है दिसंबर। तो ये जलवायु दोनों कैसा है? उपयुक्त। कैसा है? अब अनुपयुक्त बीज दर ज्यादा या कम? बीज दर ज्यादा। और इसका बीज दर? इसका बीज दर रखते हैं, जानते हो, ऐसे याद रखना, 500 से लेकर 600, कहीं कहीं 650 ग्राम तक। लड़ना नहीं है बेटा, एकदम नहीं। कोई जो होगा ना कम जानकार होगा, वो तुझे एग्जैक्ट लिखा देगा, तो तुम लड़ने आ जाते हो। अरे पागल, 50 ग्राम कर्नाटका के साइंटिस्टों ने ज्यादा बीज दर दे दिया। राजस्थान में मिट्टी कैसी है बताओ? रेतीली है, तो यहां और बीज दर तुझे बढ़ाना पड़ेगा। ये देश में मिट्टी के अनुसार बीज दर आगे पीछे होते रहेंगे, होंगे या नहीं? हर जगह अलग अलग बुक आएंगे, वो 50 ग्राम 100 ग्राम आगे पीछे होंगे, लड़ना नहीं है। अब इधर बताओ, अनुपयुक्त है उपयुक्त है? तो इसका तो रख लेते हैं अपन, जो चल रहे थे मामला, कितना? कहीं 400 से 500 ग्राम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बताओ? 400 से। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है कि तोता बनना है, एग्जैक्ट रटना है ना। अच्छा, कोई 425 लिखा तो तुम आ जाना माथा फोड़ी करने। कोई 455 ग्राम लिख दे, आ जाना रट। यहां क्या है कि टारगेट पहुंचना है। तो पहुंच गए सारे बच्चे। अगेती का कितना? थोड़ी सी ज्यादा, 500 से 600 ग्राम। इसका थोड़ी सी कम, 450 से 500 ग्राम, या 400 से 500। बाकी गांठ गोभी का कितना? 1 से 1.5। बाकी सभी आपके कोल क्रॉप याद हो जाएंगे, हो जाएंगे। बताओ, पत्ता गोभी का 400 से 500 ग्राम, फूल गोभी का 400 से 500 ग्राम, अगेती का 500 से 600 ग्राम, ब्रोकली आ जाता 450 से 500 ग्राम, केल आ जाता 450 से 500। लेकिन जैसे ही गांठ गोभी आता, ऐसे याद रखना, लग रहा है ना कोई गांठ बांध के जा रहा है, उसमें बीज दर ज्यादा है। गांठ में क्या है? बीज ज्यादा। कितना है बीज? 1 से।
अब आ जाते हैं, अब यहां से ये तो याद रखना, पालक का 25 से 30, मेथी का 10 से 15, फ्रेंच बीन का कितना है 50 से 70, सेंजना ये पढ़ना नहीं है छोड़ देना, लेट्यूस छोड़ सकते हो, लेट्यूस का भी कितना है 400 से लेकर 500, केजी नहीं रे पागल, ग्राम, मरवा दोगे 500 केजी, बाकी सब ठीक है। लेट्यूस का करेंगे 400 से 500 ग्राम, ठीक है। यहां एक चेंज करना, ये पीडीएफ में ही गलत आ जाएंगे। कहा यहां, ये तो चेंज करना, हमारे वेजिटेबल साइंस का एग्रोनॉमी में ज्यादा होगा बीज दर, तो एक सब्जी उत्पादन के लिए पागल, एक एग्रोनॉमी, दोनों में अलग अलग आएंगे ना, ध्यान रखना वो। चले आगे, शकरकंद कटिंग लगाएंगे, क्या लगाएगा शकरकंद का बताओ, कटिंग, तो ये ध्यान रखेंगे शकरकंद का, यहां पे दिख नहीं रहा है नारू भैया, बस इतना ही है, नहीं आ रहे हैं इससे ज्यादा, अरे यार चलो कंपेयर कर लो, ये इतनी लिखी है ऐसे ना कि अरे ये भी नहीं आ रहे हमारे। 400 से कितना है 40,000 से लेकर 50,000 क्या है कटिंग। परवल की बात करें, परवल में भी क्या लगाते हैं बताओ, कटिंग। कुकर बीट्स, कुकर बीट्स का बीज दर, किसकी बीज दर आ रहा हूं बताओ, फिर कुकर बीट्स तुझे परेशान करेगा, कुकर बीट्स परेशान करेगा तो नहीं करने दूंगा। आ जाइए अब कौन, कुकर बीट्स पे कौन सा हेडिंग डालेंगे, कुकर बीट्स। और कुकर बीट्स का मैंने बता दिया 3 भाग बनाने जा रहा हूं, यहां लिख देता हूं। एक तो होते हैं 3 केजी से कम, यहां लिख दिया था कितना 3.5 से 5 केजी, कितना है बताओ 3.5 से 5, और यहां लिखा हूं 5 केजी से ज्यादा। कोई बच्चा अगर भूल जाए ना तो ये 3 की जगह 3.5 भी कर लेना। अब देखो मेरा मेन पॉइंट क्या है, जनरली कुकर बीट्स की बीज दर होती है 3.5 से 5, चाहे तरबूज पूछ ले 3.5 से 5, क्या पूछ ले बताओ वाटरमेलन तो कितना होगा 3.5 से 5, लौकी पूछा जाए तो कितना होगा 3.5 से 5, तोरई पूछा जाए तो कितना होगा 3.5, पेठा पूछा जाए तो 3.5, जनरली कितना होता है कुकर बीट्स 3.5 से 5। अब बताओ 3.5 से गुरुजी कम क्या होता है और 5 से ज्यादा, देखो इधर गए 5 से ज्यादा, इधर आए 3.5 से कम, बीच में 3.5 से 5। बताओ जनरली कुकर बीट्स का बीज दर क्या होते हैं 3.5 से 5, कम किसका होता है, तो मैंने बोला था क ख को तोड़ना है, क ख को क्या करना है, तो क से आया था तुझे कद्दू, क से क्या था, और क से ककड़ी, क से ख से खरबूज, ख से खीरा, ख से तोड़ना है तोरई, तोड़ना है तोरई, किसको तोड़ना है, क ख को तोड़ना है। फिर से बोलो किसको तोड़ना है, क से कद्दू, क से ख से ख से त से क से क से ख से ख से त से, इधर आ जाए। कद्दू का होगा 1 से 2, कद्दू का, ककड़ी का, खरबूज नाम बड़ा बीज दर कम, नाम छोटा बीज दर ज्यादा। आई सर यहां कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल होगी, तो इसीलिए ऐसे लिखे हो सर 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, और ये फिर तोरई तो यही रहेगा 2 से। फिर से बोलो, दिक्कत होंगे खरबूज और खीरा, खरबूज नाम बड़ा है ख र बू ज, तो बीज दर बड़ा नहीं छोटा 1 से 2, खीरा नाम छोटा बीज दर,
इसमें भी कंपटीशन है, किसका ज्यादा किसका कम। एक बार फिर से बताओ, 16 कुकर बीट्स का बीज दर अपन 1 सेकेंड में करने वाले हैं। जनरली बीज दर कितनी होती है? 3.5 से 5। कम किसका होगा डियर? क ख को तोड़ना है। क से कद्दू, क से ककड़ी, ख से खर, ख से त से जनरली ये। और ज्यादा किसका होता है गुरुजी? टिंडा का। किसका होता है? कितना होता है? 5 से। हो गए 16 के 16 कुकर बीट्स। बताओ 5 तो तुझे कम याद रखना है, क ख को तोड़ना है, तोड़ना टिंडा का ज्यादा। अब आ जाएगा, तुझे दिक्कत करोगे कद्दू में और लौकी में। कद्दू में और लौकी में तो कद्दू का तो कम होता है, लौकी लंबा होते हैं, तो बीज दर बड़ा होगा। कितने? 3.5 से 5। 3.5 से। चले आगे, बताइए बीज दर में किसी बच्चे को दिक्कत? सर एक रिवीजन कराते हुए चलोगे ऐसे? तो चलेंगे अभी एक बार ऐसे। पहले बीज दर आप निपटा लो, कुकर बीट्स कंप्लीट। आ जाओ, भिंडी करवा दिया। अभी भिंडी फल खाते हैं तो इसके 2 सीजन बनेंगे ओकरा का। ओकरा का क्या बनेगा? 2। एक तो फरवरी मार्च वाले, और एक कौन बनेंगे? जून और ये वर्षा ऋतु वाले उपयुक्त होगा। तो इसका बीज दर 8 से 10, कहीं कहीं लिखा रहेगा 10 से 12। और इसका बीज दर कितना होगा? 18 से 18 से। अब ये सब ना बच्चे करते हैं गलती, लेकिन तुम्हें कोई पूछ ले, नहीं सर तो यही लिखा है। बच्चे तो गलत हो ही नहीं सकते बेचारे, टीचर हो सकता है। कितना है? 18 से 20। कितने हैं? 18 से 20। आगे बढ़ते हैं। टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू, सोलेनेसी की बात कर रहे हैं। किसका है? टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू। इनकी बीज दर की बात करें, टमाटर का देखो 450 ग्राम होते हैं, लेकिन 400 से 500 ग्राम ठीक है। बैगन का भी 400 से लेकर कितना? 500 ग्राम। मिर्च का 1.5 केजी सभी बच्चे जानते होंगे, कितने हैं? 1.5 केजी। और आलू के सत्ते आलू की बात करेंगे, सत्ते आलू अगर ट्यूबर लगाओगे तो ट्यूबर तो ज्यादा होंगे, कितना होगा? 20 से 25 क्विंटल। लेकिन सत्ते आलू की बात करें, टीपीएस जिसको ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं, तो ये होता है 100 से लेकर 150 ग्राम। कितने होंगे बताओ? 100 से लेकर 150 ग्राम। चले आगे बढ़ जाएं। फिर से बताओ, सोलेनेसी की बात करें, टमाटर का कितना बात किए हो? 400 से। बैगन का कितना बात करिए हैं? 400। मिर्च का कितना बात किए हैं? 1.5 केजी। आलू का कितना बात किए हो? ट्यूबर लगाओगे तो 25 क्विंटल। और टीपीएस की बात किया हो तो कितना है? 100 से 150 ग्राम। चले, ये हो गया सीड रेट। अब सीड रेट में आपको कोई भी पूछ रहा हूं, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनते हैं किसका? बीज दर का। बनते हैं ना सभी बच्चे? आप लोग तैयार हैं बीज दर के लिए? चले आ जाएं। अब मैं आपसे एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्रॉप देख लेते हैं, सोलेनेसी। किसका देखते हैं? सोलेनेसी में क्या क्या पढ़ा? टमाटर, बैगन, मिर्च और आलू। क्या पढ़े? आलू। सारे बच्चे टमाटर का बोलेंगे 400 से लेकर 500 ग्राम। बैगन का 400 से लेकर 500 ग्राम। मिर्च का डियर आया 1 से 1.5 केजी। 1 से 1.5। आलू का अगर आप ट्यूबर लगाओगे तो कितना आया था? 20 से 25 क्विंटल, कहीं कहीं 30 क्विंटल भी आए। टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड की बात करें, 100 से 150। आलू में ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा, सत्य बीज। ये हो गए। अगला फल खाते हैं हम किसका? भिंडी का। किसका खाते हैं? तो भिंडी के 2 ऋतु लगेंगे, एक तो फरवरी मार्च और एक लगेगा जून और जुलाई। जून जुलाई को बोलते हैं वर्षाकालीन। कौन सा? वर्षा। और ये भिंडी है ग्रीष्मकालीन। ये मौसम होगा अनुकूल। अनुकूल होगा तो इसका सीड रेट होंगे कम। सीड रेट क्या होगा? कम। और भिंडी है तो भिंडी कम होगा 8 से
10 केजी प्रति हेक्टेयर। और यहां याद किया था 18 से 20 केजी प्रति, ये हो गए आपका कौन, भिंडी। उसके बाद हमने बात किया था सबसे इंपॉर्टेंट कौन, कुकर बीट्स का। किसका बात किया हूं, और कुकर बीट्स में 3 भाग बनाया था, आपको बना दिया। कौन कौन, एक तो 3.5 केजी से कम, एक 3.5 से कितना 5, और एक 5 से क्या ज्यादा। यहां मैंने बोला क से कद्दू, क से ककड़ी, ख से खरबूज, ख से खरबूज, ख से खीरा, त से तुरई। कद्दू का 1 से 2, ककड़ी का 2 से, इसका 1 से 2, खीरा का 2 से 3, इसका 2। बाकी जो मैंने बोला था सभी सब्जियों का 3.5 से 5, और टिंडा का 5 से। ये हो गया सारे आपके बीज दर, जिसका हम खाते हैं फल। क्या खाते हैं, इसके बाद मैंने बात किया था फल के अलावा। किसकी बात किया हूं बताओ, फल के अलावा में बेसिकली आपको प्रश्न पूछेगा कोल क्रॉप से। किससे पूछेगा, जनरली कोल क्रॉप का बीज दर रखेंगे 400 से लेकर 500 ग्राम। गांठ गोभी का हम रखेंगे 1 से 1.5 केजी। कितना रखेंगे, लेकिन जब फूलगोभी की चर्चा होगी तो फूलगोभी में ज्यादा बीज दर रखेंगे हम किसका, अगेती का। मिड और लेट वेराइटी जो होंगे वो सेम होगा 400 से लेकर 500 ग्राम, लेकिन इसका रखेंगे 500 से लेकर 600 ग्राम। सही है। इसके बाद हम चर्चा किए थे किसका, रूट क्रॉप का। किसकी बात करेंगे, रूट क्रॉप में हो गया सबसे पहला मूली, इसका दोस्त बना था गाजर। उसके बाद कौन था, चुकंदर, और इसका दोस्त था सलजम। मूली का था 9 से 12, गाजर का 5 से 6, चुकंदर का 7.5, और इसका 3.5 से। ये ग्राम में नहीं, केजी प्रति हेक्टेयर। उसके बाद हमने कोल क्रॉप, रूट क्रॉप के बाद बात किया तो लीफी वेजिटेबल्स। किसकी, लीफी में एक याद रखेंगे किसका, पालक का। पालक का 25 केजी के आसपास आपको याद रखना है, 20 से 25, 25 से 30। उसके बाद एक याद रखोगे मेथी, और मेथी धनिया ना, जो सर आपको मसाला में पढ़ाएंगे ना वो याद रखना। कौन याद रखोगे बताओ, मसाला वाले। यहां से कंफ्यूजन होना ही नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। कहां याद रखेंगे, मसाले वाले। तो ये हो गए आपके कौन सी क्रॉप बताओ, रूट क्रॉप। रहने दे इन लोग को। अब बताओ वे सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं, कुछ बचा हुआ है, बचा हुआ है तो आप याद किसको रख लोगे, लेग्यूम वाले को। कौन याद रखेंगे, तो लेग्यूम वाले अभी आएगा। कौन कौन आएंगे, मटर आएंगे। मटर वाले को हम याद रखेंगे, कितना होता है मटर वाले, एग्जैक्ट उसको देख कर लिखेंगे। 100 केजी के आसपास होता है तो वो आप याद रखोगे। कितने, अब आ जाओ, कहां पे चल रहे थे, इधर। अब अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है उत्पत्ति। कौन सी है बताओ, ओरिजिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चलने दूं, देखो डिस्टर्ब करोगे, चाय पानी में भी जाओगे तो तुम फिर समय बर्बाद करोगे। कि चलने दे मामला, बोर तो नहीं हो रहा है, और होगा भी तो तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब आ जाते हैं कोल क्रॉप की, सॉरी उत्पत्ति की बात। चलो एक लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर तुम चाय पी के आना। फिर अपन 10:30 से शुरू करेंगे। कब से शुरू करेंगे, 10:30 से 12:30। कहां चलेंगे, आज तो जाऊंगा खत्म करके सारा डिजीज डिसऑर्डर, ताकि लगे इसके बाद केवल क्रॉप पढ़ना है। और यकीन मान, क्रॉप नहीं भी पढ़ोगे तो काम हो जाएंगे। चले आगे। उत्पत्ति का मतलब समझते हो, ओरिजिन। क्या बात करेंगे, ओरिजिन। सबसे पहला है मेडिटेरियन क्षेत्र, ध्यान से समझे। कौन सा क्षेत्र है, और इससे कल टेस्ट में आने वाले 10 क्वेश्चन। कितने आएंगे, इसी से डायरेक्ट, तो आप ध्यान से पढ़ के आना। मेडिटेरियन क्षेत्र, तभी तो आज मैं पढ़ा रहा हूं।
आपको पता होगा कल सुपरवाइजर हो या कोई हो, कल मेगा टेस्ट है, आपके प्राइज जो भी जीतेंगे उसको कल अवार्ड किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। कल आप अच्छे से पढ़ के आना है। पढ़ के आओगे सब लोग? हाँ बढ़िया से, इसलिए घर पे पढ़ोगे, मैं ही पढ़ा देता हूं तुझे। मेडिटेरियन क्षेत्र, मेडिटेरियन क्षेत्र में देखो BC का मतलब जानते हो? BC रेशियो नहीं है। B का मतलब बल्ब और C का मतलब कोल क्रॉप। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, B और C सभी में आपको ट्रिक मिल जाएंगे। इनका है मेडिटेरियन क्षेत्र, यानी कि बल्ब क्रॉप, कितने क्रॉप बल्ब में सब्जी थी? 3, और कोल क्रॉप में 6। इन सभी की उत्पत्ति 9 की 9 हो गया कहां? मेडिटेरियन क्षेत्र। 9 के 9 कहां? मेडिटेरियन। अब ये 1-2 है पीछे, रेड टी शर्ट वाले सामने जो बैठा हुआ है मेरे सामने, क्या नाम है तेरा? दिलखुश। इधर बिठा दूंगा नीचे तेरे नौटंकी। ये झुनझुन्नी से मुझे इतनी नफरत है ना, ढक ढक बजने वाला गधेड़ों से। दिलखुश। कौन सा क्षेत्र की बात करेंगे? मेडिटेरियन क्षेत्र। कौन कौन इसमें आ रहे हैं जरा देखे ध्यान से। एक तो कौन है? बल्ब क्रॉप। दूसरा कौन है? कोल क्रॉप। कोल क्रॉप में क्रॉप कितने? 6। बल्ब में कितने? 3। कितने हुए अपने पास? 9। अब आ जाए तुमसे ब्रोकली का पूछ ले, एक यहां चेंज करना है। कहां चेंज करेंगे? कोल क्रॉप में हम करेंगे ब्रोकली। क्या करेंगे? और इसका हम नाम याद रखेंगे इटली। अच्छा बताओ, मान लिया जाए ब्रोकली का आपको साइंटिफिक नेम पूछता तो क्या करते? ब्रेसिका ओलेरेसिया वर इटालिका। क्या नाम है? इटालिका। और इटालिका से इसका हो गया इटली। इटालिका से क्या हो गया? इटली। ध्यान रखोगे, इटालिका से। बस अब आ जाइए, अगला कौन है? भारत। और कौन है? इंडो बर्मा। कौन सा है? इंडो बर्मा। भारत और इंडो बर्मा। तो इसकी बात कर लेते हैं। 9 क्रॉप में अपने को एक याद रखना, केवल किसका? ब्रोकली। और ब्रोकली का इटली। ब्रोकली का कहां? इटली। अब हम बात करेंगे भारत में। भारत में आ जाओ जल्दी जल्दी से। बैगन, परवल, तुरई, करेला, रतालू, चौलाई, खीरा, ग्वार, खरबूज, डॉलिकॉस बीन। लिख के ले आया इतना एक ही जगह। इन सब की उत्पत्ति कहां है? भारत। फिर से देखो, बैगन को कोई खाना पसंद नहीं करता है, भारत। तुरई ज्यादा कोई पसंद नहीं करते हैं, भारत। करेला कोई ज्यादा पसंद नहीं करता है, कहां है? रतालू अपने इंडिया में है। ग्वार को ज्यादा कोई पसंद नहीं करते हैं। चौलाई को कोई ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, कहां है? भारत। डॉलिकॉस, खीरा तो चलो सब जगह चलते भी है। खीरा की उत्पत्ति कहां है? भारत। इन सभी की उत्पत्ति आपको कहां दिखने को मिल रहा है? भारत। वैसा ही जब आप फल में जाओगे, जामुन को कोई पसंद नहीं करते हैं, भारत। बेर को कोई ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, भारत। उसके बाद बेल को ज्यादा कोई नहीं पसंद करते हैं, भारत। लसवा को कोई ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, भारत। फालसा को ज्यादा कोई पसंद नहीं करते हैं, कहां है? भारत। केला भी कहां है? भारत। आम बड़ा अच्छा एक फलों का राजा कहां है? भारत। इंडो बर्मा है तो वो कहां रखा जाएगा? इंडिया में। कहां रखेंगे उसको? करौंदा को ज्यादा कोई पसंद नहीं करते हैं, उत्पत्ति कहां है? भारत। याद रखोगे? सही है। चले आगे। इंडो बर्मा यहां से याद हो गया। अगला हम बात कर रहे हैं इंडो चाइना। छोड़ दोगे चाइना के कोई मतलब नहीं। पालक कहां है? चाइना में। श्रीलंका से कोलोकेशिया। अरबी की उत्पत्ति कहां है? श्रीलंका। अफगानिस्तान ये आया हुआ है गाजर। अफगानिस्तान कौन है? ईरान की बात करें, बिलायती पालक क्या है? ईरान। अच्छा, ईरान आपको उधर भी याद रखना, अनार। अनार का कहां है बताओ? ईरान। और खजूर का कहां है? खजूर का इराक। कैसे याद किया था? न का न। अनार ईरान, अनार ईरान, खजूर इराक, खजूर इराक। चले, तो ये ईरान बिलायती पालक। अफ्रीका ये किसका है? भिंडी। और कौन है? ये एग्जाम में आया हुआ है, कौन? भिंडी। तो यहां से याद रखोगे ये भिंडी। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका की बात करें, लौकी, लोबिया, सेब।
दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो कौन है? लौकी, लोबिया, सेम, तो ये इंपॉर्टेंट। सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये उत्पत्ति है किसका? प्याज, लहसुन, लीक, मटर। प्याज, लहसुन, लीक, मटर। बल्ब क्रॉप वाले जो हैं वो कहां है बताओ? सेंट्रल एशिया। कोल क्रॉप वाले, रूट क्रॉप वाले, ये है मेडिटेरियन क्षेत्र। कहां पे है? मेडिटेरियन क्षेत्र। तो बताओ इधर वाले याद हो जाएंगे। बल्ब क्रॉप वाले कहां है? सेंट्रल एशिया। कोल क्रॉप वाले कहां है? मेडिटेरियन क्षेत्र। याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़े। दक्षिणी अमेरिका में कौन है? आलू, ये पूछेगा। कसावा, कसावा आप छोड़ सकते हो। ब्राजील आया हुआ, ब्राजील में कौन कौन है? मूंगफली, रबर, अनानास। बताओ ब्राजील किसकी किसकी उत्पत्ति है? मूंगफली, रबर, अनानास। केवल ऐसे आप देखते भी रहोगे ना तो बहुत ज्यादा याद होते हैं, रूम से ज्यादा। कोई टीचर बोलेगा ना तो वो ज्यादा याद होते हैं। ब्राजील किसकी है बताओ? मूंगफली, रबर। ये पूरी टॉपिक रटने वाला है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग आप नहीं लगाना। अब आते हैं यूरोप। मूली का कहां है? यूरोप। इटली, ब्रोकली, इटली, ब्रोकली। मैक्सिको की बात करें, कद्दू वर्गीय। अधिकांश कद्दू वर्गीय का कहां है? मैक्सिको। तीनों कद्दू वर्गीय में आपको पंपकिन, समर स्कॉच, विंटर स्कॉच कहां है बताओ? मैक्सिको। टमाटर, मैक्सिको। मिर्च, मैक्सिको। चोचो, मैक्सिको। राजमा, मैक्सिको। तो ये बेसिक जो पॉइंट थे जितना वो आपने कवर किया, और अभी आपके 10:30 में कुछ टाइम बचे हुए हैं, तो मैं और करा लेता हूं अगला पॉइंट जिसका नाम है पोलिनेशन। 12 नंबर जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं इसका नाम क्या है? पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन करते हैं। पोलिनेशन का मतलब होता है परागन। क्या होता है? अब परागन का मतलब देखो, ये है नर भाग। कौन सा भाग है? नर भाग। इसके अंदर क्या है बताओ? पराग कण। क्या है ये पराग कण कहां जाएगा? मादा के पास। कहां जाएंगे? और मादा के पास मैं बना देता हूं इसका फूल। ये बना दिया। ये पराग कण यहां से उड़ता हुआ कहां चला जाए? इस स्टिग्मा पे। इस क्रिया को हम कहते हैं परागन। क्या बोलोगे बताओ? अब इसको ले जाने वाला कोई ना कोई तो वाहक होगा, कोई ना कोई वेक्टर होगा। चाहे वो हो सकता है कीट, चाहे वो हो सकता है हवा, वो हो सकता है पानी, वो हो सकते हैं जंतु, वो हो सकता है पक्षी। वो क्या हो सकता है? पक्षी। अगर कीट होगा तो इसे बोलेंगे एंटोमोफिली। क्या कहलाएगा बताओ? अगर हवा होगा तो इसे बोलेंगे एनीमोफिली। क्या नाम दोगे? अगर पानी होगा तो इसका नाम होगा हाइड्रोफिली। कौन सा फिली है? और अगर जंतु होगा तो इसको हम बोलेंगे जूफिली। कौन सा फिली? और अगर पक्षी होगा तो इसका नाम होगा ऑर्निथोफिली। कौन सा फिली? सेम चीज यहां लिखा है। एनीमोफिली हवा होगा, एंटमोफिली पक्षी होगा, हाइड्रोफिली क्या होगा? जल होंगे, ऑर्निथोफिली पक्षी होगा, और जूफिली का मतलब विश्व में सबसे ज्यादा अगर पोलिनेशन होता है पूरे विश्व में तो वो होते हैं हवा के द्वारा। किसके द्वारा? और फलों में सबसे ज्यादा पोलिनेशन होता है तो वो होता है कीटों के द्वारा। और कीटों में भी कौन है? हनी बी। कौन सा है? जिसे हम बोलते हैं मधुमक्खी। क्या बोलते हैं? ये सारे कहानी इसमें लिखे हुए हैं, आप आराम से इसको पढ़ना। आए सर तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? कोई प्रश्न इसमें बनेगा। देखो लिखा हुआ है पोलन ट्यूब के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है? तो वो बोरॉन है। ये जो पोलन ट्यूब होते हैं ना, ये रसायन को देखकर दौड़ता है। इसे बोलते हैं रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन। कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? यानी केमिकल को देखकर पोलन ग्रेन उधर जाता है, उसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। तो एक तो रसायनानुवर्तन, दूसरा बोरॉन। बोरॉन जो है ना, ये पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बना देगा बताओ? पोलन ट्यूब।
पराग नलिका जिसको बोलते हो, क्या बोलते हैं? पराग नलिका का निर्माण अगर कोई करता है तो वो कौन है डियर? बोरॉन। कौन है? बोरॉन। तो यहां से ये प्रश्न बनेंगे आपको। और सबसे ज्यादा पोलन ग्रेन मैंने बता दिया, परागन किसके द्वारा होता है? विश्व में हवा के द्वारा। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट देखो मैंने कितना अच्छा दिया, फूल बदल गए, पॉलिनेशन बदल गया। ये ट्रिक आपको याद रहेंगे? क्या मैंने बोला था बताओ? फूल बदल गया, पॉलिनेशन बदल गए। मान लिया जाए ये कोई पेड़ है और इस पेड़ पे एक फूल है, ये है नर प्लांट। क्या है? नर। और ये पेड़ जो यहां पे है ये है मादा। अगर पेड़ एक ही है पर यहां से उड़ता हुआ पोलन ग्रेन किसके पास आ गया? इसके पास, मादा के पास। किसके पास आ गया? अब बताओ यहां से पोलन ग्रेन किसके पास आया? मादा के पास। तो ये सेल्फ पोलिनेशन होगा या क्रॉस पोलिनेशन? कौन सा पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन। दिल खुश, कौन सा पोलिनेशन है? क्रॉस। बगल वाले इधर क्रॉस होंगे। 100% आपने सही जवाब दिया। क्या होगा बताओ? फूल बदल गए, पॉलिनेशन बदल गया। लेकिन अगर कोई पेड़ में देखो ऐसा फूल होता, ध्यान से समझो, यहां इसी में नर है और इसी में क्या है? अब कौन सा पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सी पॉलिनेशन? लेकिन जानते हो इसमें दो कंडीशन ऐसे आते हैं ऐसे फूल में जहां क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। कहां कहां? एक तो आता है मेल स्टेरिलिटी, ध्यान रखना, नरबंधता, और एक एसआई। एक ही फूल में नर मादा दोनों है लेकिन इसका परागकण काम नहीं करे तो होंगे नरबंधता। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पोलन ग्रेन और एसआई में बेसिक अंतर क्या है? तो परागकण की। किसकी है? पोलन वाइबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दोनों को अंतर करने में। एक में पोलन ग्रेन वाइबल होगा, एक में पोलन ग्रेन वाइबल नहीं होते हैं। एओ के एग्जाम में आया था कि दोनों में अंतर क्या है? तो पोलन ग्रेन का। किसकी अंतर है? पोलन ग्रेन। चलो आ जाओ, विश्व में सर्वाधिक लिख दिया हवा के द्वारा, फलों में किसके? कीटों के द्वारा। हनी बी का मेन कार्य क्या होता है? पोलिनेशन। ये जेट में आया था। हनी बी का मुख्य कार्य क्या है बताओ? पोलिनेशन, नहीं कि हनी बी प्रोडक्शन करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका। अब बताओ यहां से 3 प्रश्न बनते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ, करा दो सारे बच्चे। आम का पोलिनेशन घरेलू मक्खी किसके द्वारा बताओ? घरेलू मक्खी। अंजीर का वेस्प, WASP। वाइल्ड पाम का वीविल। कौन है? हवा द्वारा किसका होता है? चौलाई, पालक, विलायती पालक। एग्जाम में आएगा चुकंदर और पपीता, चुकंदर और पपीता। और बनेगा कौन? खजूर और अनार, ये सब आएंगे। इसका पोलिनेशन किसके द्वारा होते हैं? हवा। तो देखो मैंने सारे चीज एक तर कर दिया कि हवा द्वारा किसका होता है? चौलाई का, पालक का, विलायती पालक, चुकंदर, पपीता, अनार, चीकू। तो च वाले जो है ना, देख ले च वाले कौन कौन है। च वाले आ जाए चुकंदर, ध्यान रखोगे। च से क्या है? चौलाई। च से क्या है? चौलाई। और च से क्या है? ये च वाले आगे। च वाले का किसके द्वारा होते हैं बताओ? हवा। जिसका कोई नहीं होता है उसका हवा होता है। जैसे मान लिया जाए खजूर, एक लिंगी है बेचारा। कैसा है? एक लिंगी। नर कहां है? बीकानेर। मादा कहां है? उदयपुर। यानी एक पेड़ में एक ही लिंग है भाई, या तो नर है या तो क्या है? मादा। तो इसका कोई नहीं है तो इसमें भी होगा हवा के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये ध्यान रखना, खजूर में हवा के द्वारा। लंबे जो नारियल होते हैं उसमें भी किसके द्वारा? हवा के द्वारा। पपीता में हवा। पपीता भी कैसा होता है? एक लिंगी, नर अलग मादा अलग, हवा के द्वारा। खजूर नर अलग मादा अलग। अब बताओ नर मादा जो अलग अलग है उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगी। एक लिंगी पादप में भी किसके द्वारा? हवा। और जिसमें च है उसमें भी कौन? हवा। याद रहेंगे ये सब पॉइंट, छोटी मोटी पॉइंट याद रख लेना। और याद रख सकते हो तो हवा, च वाले, लीफी वेजिटेबल्स आप याद रख सकते हो, लीफी वाले। और कौन बताया हूं? एक लिंगी, एक लिंगी, लीफी और च वाले।
इतना तो याद रखोगे, छोटी मोटी पॉइंट बताओ। लीफी वेजिटेबल्स, पालक, बिलायती पालक। एक लिंगी कौन हो गया बताओ? खजूर, खजूर, पपीता, नारियल। खजूर, पपीता और च वाला चौलाई, चुकंदर और चीकू। इन सब में किसके द्वारा होते हैं? हवा के। बाकी हम याद नहीं करते हैं। हवा वाले याद कर लिए, बाकी कीट के द्वारा होगा। कितने याद करोगे? छोड़ देंगे कीट फीट। आ जाओ, कीट छोड़ दिया, केवल हवा याद रखना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पोलिनेशन का बनेगा। 3 तरह के आपके पोलिनेशन पढ़ना है। कितने तरह के पढ़ोगे बताओ? 3 तरह के। कौन कौन? थोड़ा सा ऊपर और लेकर बताता हूं मैं आपको। स्वपरागन, सेल्फ पोलिनेशन। कौन सी पोलिनेशन? सेल्फ। दूसरा कौन है? पराया, जिसको बोलते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। और अगला है क्रॉस पोलिनेशन। अगला कौन है? यहां से प्रश्न 100% आते हैं। और अभी के हम लास्ट पॉइंट ये कवर करेंगे, फिर आप रिलैक्स होके आना 10-5 मिनट। पहला है सेल्फ, दूसरा है ऑफन और तीसरा क्या है? क्रॉस। अब बताना, यहां सबसे अच्छा ध्यान दो। सेल्फ किसे कहेंगे? यहीं का नर और यहां का मादा उड़ता हुआ पोलन ग्रेन इसके पास आ गया। स्वपरागन क्या कहलाएगा बताओ? फिर से बोलो। एक ही फूल में क्या था बताओ? एक ही कमरा में नर और मादा दोनों है, तो संभावना ज्यादा है क्या होने का बताओ? स्वपरागन। अब भाई क्रॉस कब हो सकता है, इसकी 3-4 केस पूछ लेंगे। इसमें होता है एक केस चेस्मोगेमी। फिर से बोलो मेरे साथ, कौन सा है बताओ? चेस्मोगेमी। एक केस है जिसका नाम है क्लिस्टोगेमी। कौन है बताओ? क्लिस्टो। किसे कहते हैं क्लिस्टोगेमी? क्लिस्टोगेमी में ये फूल कभी नहीं खुलेगा। शादी विवाह होने के बाद बाहर से दरवाजा ही लॉक, खुलेगा ही नहीं। ले, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। 100% इस केस में क्या होगा? स्वपरागन। मैंने बताया था हमारे गांव में एक ऐसा उदाहरण थे। वो बाहर भी निकलते थे कभी ना, रेडियो लेके, पुराने आदमी रेडियो लेके, तो बाहर में पहले दरवाजा में ताला, कुंडी, लॉक। फिर वो शाम को जब खेत उत से आएंगे या मैच उस देख करके, तब ताला खोल करके अब परागकण अंदर प्रवेश कर रहा है। अब बताओ वहां पे संभावना है क्रॉस की? नहीं है। ऐसे कंडीशन कहलाता है क्या? क्लिस्टोगेमी। क्या है? यहां हो गया। चेस्मोगेमी क्या है? चेस्मोगेमी में परागन हो गया, परागन हो गया। अब बाल बच्चे हो गए तो लगता है अब कौन पूछने वाला, इन डोकरी को खोल दे दरवाजा। तो खुल सकता है। ये है क्या? चेस्मोगेमी। कौन सी है बताओ? दोनों कंडीशन याद रहेंगे, यही दोनों एग्जाम में पूछेगा। 3 ऐसे कंडीशन का नाम बताओ जिसमें हमेशा होगा स्वपरागन। क्लिस्टोगेमी, चेस्मोगेमी और बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसी फूल होना चाहिए? बाइसेक्सुअल का मतलब नर और मादा एक ही फूल। 3 ऐसे केस का नाम बताइए जिसमें स्वपरागन होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्लिस्टोगेमी, चेस्मो। सही है। अब आ जाओ, इन सबको भूल जाओ। अब आ जाइए जल्दी से। अब एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सेल्फ पोलिनेशन है? फिर से मेरे साथ बोलना। मटर, धीरे धीरे। मटर, टमाटर, फिर से मटर, आलू अभी छोड़ देंगे। इधर लेट्यूस छोड़ दो, आपके लिए काम की है न। लोबिया, मेथी। क्या याद रखोगे? लोबिया और फिर से लोबिया और। अच्छा, वे सब्जी जिसका हम फल खाते हैं उनमें से केवल एक आ रहा है हमारे पास, और जिसका फल के अलावा हम खाते हैं उसमें से एक आ रहा है कौन? तो 3-4 स्टार हम किस में लगाएंगे? गलत कहां करोगे? आलू में। देखो इसको तो हम याद कर लेंगे। मटर, 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 मटर। इसका क्या होता है? स्वपरागन।
बाकी लोबिया, मेथी, ये भी एग्जाम में कई बार आते हैं लोबिया, तो इसका क्या होता है बताओ? स्वपरागन। एक तो इधर फल के अलावा जो अन्य भाग खाते हो, पहले तो फल किसका किसका खाते हैं? बैगन, मिर्च, भिंडी, ऊपर वाले ही खाते हैं। बीन का ऊपर वाले भाग, कपास का ऊपर वाले भाग, तंबाकू ऊपर, जूट, कुसुम। अच्छा, ये तीनों ने आपको लग रहा है कॉमर्शियल क्रॉप है। कॉमर्शियल का मतलब कौन सा क्रॉप है? नगदी। कौन सा है? नगदी, डायरेक्ट पैसा वाला माल है। कौन? कपास, तंबाकू, जूट, कपास, तंबाकू, जूट। और ये आ रहा है ऑफन क्रॉस में। क्या आ रहे हैं बताओ? यानी इसमें 5 से 10% संभावना है क्रॉस पोलिनेशन का, और 90% संभावना है क्या? सेल्फ पोलिनेशन। ज्यादा क्या होता है बताओ? सेल्फ पोलिनेशन। 5 से 10% क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन। और यहां कौन सा है बताओ? क्रॉस पोलिनेशन। अब सुनना मेरे ट्रिक, लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, अभी तो तेरे दिमाग नहीं काम कर रहे होंगे। इधर है कुकर बीट्स। तो हमारे पास वे सब्जी जिसका हम फल खाते हैं, उनमें कौन कौन आता है बताओ? एक तो सोलेनेसी, एक मालवेसी, और एक कुकर बीट्स। कुकर बीट्स कहां आ गया बताओ? क्रॉस पोलिनेशन। कहां आ गया? केवल हमारे पास कौन आ रहा है बताओ? टमाटर। कौन आ रहे हैं? बाकी जो है बैगन फल खाते हैं, मिर्च फल खाते हैं, भिंडी फल खाते हैं। ज्यादातर एग्जाम में ये 3 आते हैं। ये क्या हो गया? क्रॉस। टमाटर किस में है? सेल्फ। और कुकर बीट्स किस में है? क्रॉस। फिर से बोलो, 16 सब्जी कुकर बीट्स का हो गया क्रॉस पोलिनेशन। एक बार रिपीट करो, 16 सब्जी क्या हो गया? क्रॉस पोलिनेशन। कोल क्रॉप 6 हो गया क्रॉस पोलिनेशन। बल्ब का 3 हो गया क्रॉस पोलिनेशन। रूट का 4 हो गया क्रॉस पोलिनेशन। ये चौलाई नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि इन सबसे कम ही प्रश्न आते हैं। तो 16, 6, 22 और 3 25 और 4 29 30 31। 31 सब्जी तो हमारे हो गए आराम से क्या? अब बताओ, इधर इधर मत देख, इधर देखो। 16 खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जो आए क्रॉस पोलिनेशन। गाजर, मूली आ जाए, सलजम, चुकंदर क्रॉस पोलिनेशन। बल्ब वाले प्याज उज आ गया क्रॉस पोलिनेशन। रूट वाले आ जाए, मूली, गाजर क्रॉस पोलिनेशन कर दिए। हमारे पास बचा है कौन बताओ? फल। फल वाले कौन है? बैगन, मिर्च, भिंडी। स्वपरागन में एक ही ध्यान रखना है, टमाटर। क्या याद रखोगे? टमाटर। बाकी जिसका फल खा रहे हैं, बैगन, मिर्च, भिंडी, बैगन, मिर्च, भिंडी, तो ये तो ऑफन क्रॉस है। क्या है? ऑफन। अब इधर ये भी आते, एग्रोनॉमी वाला लिखा दिया, कपास, तंबाकू, जूट, कुसुम, ये भी क्या है? ऑफन क्रॉस। इधर में याद रखना है लोबिया, इंपोर्टेंट, आलू, ये दो तो याद रखो, मटर, मटर। और इधर सब्जी जिसका फल के अलावा खाते हो तो सारे क्या है? क्रॉस। किसको छोड़ करके? सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं वो क्या है? क्रॉस। किसको छोड़ करके? फिर से बोलो, मटर, टमाटर, आलू, ये भी फल ही खाते हैं। लोबिया, मेथी, मेथी का तो पत्ती खाते हो, तो ये एक अपवाद। मेथी, ये सब सारे क्या है बताओ? स्वपरागन। क्या है बताओ? भिंडी क्या है? क्रॉस पोलिनेशन। बैगन क्या है? क्रॉस पोलि ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। क्या है? ऑफन। बैगन क्या है? ऑफन। भिंडी क्या है? ऑफन। मिर्च क्या है? ऑफन। अब मुझे जल्दी जल्दी बताना, मूली किस में आएगा? चुकंदर किस में आएगा? अच्छा, सलजम किस में आएगा? अब बैगन किस में आएगा? ऑफन में। टमाटर सेल्फ पोलिनेशन। लोबिया किस में आएगा? सेल्फ पोलिनेशन। मटर, टमाटर, मटर, टमाटर, लोबिया, मटर। ध्यान रखना, ये बार बार कंफ्यूज। अब आ जाओ, सबसे ज्यादा निकट कौन है? एक बार इसको मिटा दूं मैं। अब आ जाओ, यहां से एक पॉइंट और कवर करते हैं। अब हम करेंगे लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है पृथक्करण दूरी। कौन सा दूरी है बताओ? यहां भी कंफ्यूजन खूब होते हैं। इसे हम बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? अच्छा बताओ, यहां तो दोनों पति पत्नी है, यहां थोड़ी सी दूरी है,
यहां बहुत दूरी है, एक बीकानेर है, एक सही है। अब यहां तो दूरी ज्यादा है, अब हमें शुद्ध मटेरियल रखना है। शुद्ध यानी शुद्ध का मतलब समझते हो, प्योर वैरायटी डेवलप करना है, प्योर, कि सच में ये जो संतान हो रहे हैं ना, आपको कोई डाउट नहीं लगे, लगे आपका ही है। ये कब आपको विश्वास होगा? एक तो पहली कंडीशन है जब दोनों पति पत्नी एक ही कमरे में है, 24 घंटा इसी को देख रहा है तो यहां संभावनाएं हैं कि संतान आप ही का होगा, प्योर। अब बताओ, अच्छा यहां संभावना, तो पृथक्करण दूरी क्या होती है? वह दूरी जिसमें मैक्सिमम शुद्धता को आप अचीव कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। अब भाई यहां तो शुद्ध है दोनों, तो इसमें दो तरह के बीज पढ़ोगे, एक तो फाउंडेशन सीड और एक पढ़ेंगे सर्टिफाइड सीड। ध्यान से समझना, मेरे अनुसार जो आता है मुझे वो मैं आपको बेहतर करा दूंगा, बाकी तो हर टीचर अलग अलग पढ़ाएंगे। मैंने क्या बोला, एक तो फाउंडेशन सीड, दूसरा क्या है सर्टिफाइड। अच्छा, एक न्यूक्लियस सीड होगा, एक ब्रीडर सीड होगा, एक फाउंडेशन होगा, एक सर्टिफाइड होगा और बीच में रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड से कोई लेना देना है नहीं, भारत में इसका योगदान है नहीं। अब ये फाउंडेशन जो है ये ब्रीडर का बेटा है, ब्रीडर न्यूक्लियस का, और फाउंडेशन का बेटा कौन है? सर्टिफाइड। तो किसानों के पास कौन सा बीज आएगा बताओ? सबसे बेकार बीज कौन आएंगे? सर्टिफाइड। सबसे प्योर कौन है? न्यूक्लियस। उसके बाद कौन है? ब्रीडर। फिर कौन है? फाउंडेशन। और ये क्या है? जो जितना प्योर होगा, जो जितना प्योर होगा उसकी दूरी उतना ही ज्यादा रखनी पड़ेगी, उसकी दूरी उतना ही क्या रखना पड़ेगा? उतना ही क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा। जो जितना प्योर होगा उसकी विज्ञान ने उतना ही दूरी क्या रखा होगा? ज्यादा। सही समझ रहे हो? अब बताओ, एक बात तो कंफर्म हो गया, फाउंडेशन और सर्टिफाइड में, फाउंडेशन और सर्टिफाइड में ज्यादा प्योर कौन है? फाउंडेशन। ये ज्यादा प्योर और ये एज कंपेयर कम प्योर। तो इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस क्या रखोगे? ज्यादा, एज कंपेयर कम। मान लिया जाए इसका अगर आपने रखा 50 तो इसका हम रखेंगे 25, इसका आपने रखा 400 तो इसका हम रखेंगे 200, इसका आपने रखा 1600 तो इसका हम रखेंगे 800। समझ में आ रही बात है या नहीं? समझ में आ रही है? अब हमें समझना है इस कहानी को थोड़ी सी अच्छे से, ये चीजें खत्म करते हैं। देखो अब आप, तो ये तो क्या था? स्वपरागन वाले हैं। क्या है ये बताओ? स्वपरागन, सीड रेट, इधर आधारी, फाउंडेशन, ये करवाया हूं मैं। दूरी ज्यादा सब लिखे, रे घबराना नहीं है। अब आ जाओ यहां से, क्रॉस पोलिनेशन। सबसे ज्यादा दूरी किसके पास रहेगी? क्रॉस। कौन कौन है क्रॉस? चुकुंदर, और कौन है? कोल क्रॉप। कौन है? कोल क्रॉप। ये कौन है? कुकरबीट। तो इसमें ना फाउंडेशन की दूरी रखेंगे 1600 और सर्टिफाइड की दूरी रखेंगे 1000। बताओ, जो क्रॉस पोलिनेशन होते हैं उसका ना 1.5 किलोमीटर पे एक वेराइटी होते हैं। एक वेराइटी यहां लगाया हूं तो एक वेराइटी आरसीए के पास है, कॉलेज के पास। इतनी दूर रखते हैं ताकि जो विज्ञान चाहे ना वही परागकण उस पे आए। देखो, क्रॉस पोलिनेशन वाले वेराइटी है 10, इसको आपने लगा दिया 20-20 मीटर पे, तो क्या होगा? कोई भी परागकण इस पे आके पोलिनेशन करके चला जाएगा। तो जो हम चाह रहे हैं क्या होगा? तो आपको दूरी क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा। दूरी क्या रखना पड़ेगा? अब आप ध्यान रखो, जो क्वेश्चन पूछते हैं, चुकुंदर, कोल क्रॉप, इसमें फाउंडेशन की दूरी कितना है? 1600, सर्टिफाइड का कितना है? 100। कुकर बीट्स, गाजर और कौन है? प्याज। कुकर बीट्स, गाजर और प्याज, इसकी दूरी कितना रखें? 1000। तो इधर कितना रखोगे?
500, कितना रखे 500। ये हो गया आपका क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन चुकंदर का होता है, कोल क्रॉप है, कुकरबिट्स है, गाजर है, प्याज है। इन तीनों की दूरी क्या रखते हैं ज्यादा, 1600 और इधर कितना 1000। कुकरबिट्स आ जाए चाहे गाजर आ जाए ये आ जाए, 16 तो हो गया कौन कुकरबिट्स, डायरेक्ट आपको कुकरबिट्स लिखेगा 1000 और इधर क्या है 500। आ जाओ लिखा हुआ है। सेल्फ पोलिनेशन में, सेल्फ पोलिनेशन में कौन है बताओ, टमाटर आलू, इसका 50 मीटर, इसका 25, इसका 50, इसका 25। इससे ज्यादा दूरी रखेंगे किसका, ऑफन का। सबसे कम दूरी डियर किसका रखेंगे बताओ, सेल्फ। सबसे ज्यादा दूरी किसका रखेंगे, क्रॉस का। अब बीच वाले कौन है, ऑफन। बीच वाले ऑफन। ये बैगन, मिर्च, भिंडी। बैगन का कितना रखते हैं 200, तो इधर कितना 100। इन दोनों का कितना है 400, तो इधर कितना 200। सही है। ऑफन क्रॉस में फाउंडेशन की दूरी 400, तो इधर 200, इधर 200, इधर 100, इधर 50, इधर 25। और उधर कराया था एक ही में कर दो, बताओ कौन कौन किया था, कोल क्रॉप, चुकंदर, कोल क्रॉप और चुकंदर। इनमें कितना था बताओ 1600 और कितना था 1000। यहां कौन था कुकरबिट्स, कुकरबिट्स, गाजर और प्याज। इनका कितना था 1000 और इधर कितना था 500। ये हो गया हमारे हॉर्टी का आइसोलेशन डिस्टेंस। पोलिनेशन हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, पानी के द्वारा क्या करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक अलग अलग है। आइसोलेशन डिस्टेंस अलग चैप्टर है और पोलिनेशन क्या है अलग। तो 13 और 2 15 टॉपिक आज हमने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। सेल्फ पोलिनेशन, क्लिस्टोगेमी, ये वो बंद कर दिया, चल रहा है ना अभी। बस 3 पॉइंट और बच गया। अरे मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा ही आप एक्स्ट्रा ले जाओ आज। अब सेल्फ पोलिनेशन को कौन बढ़ावा देगा, अब इसको छोड़ दूंगा, तू बोलेगा यार उतना छोटा सा था क्यों ना वो भी पढ़ा ही देता। तुम ऐसी मन ही मन सोचोगे कि आज पढ़ने के लिए आया और कम पढ़ाया। तो सेल्फ पोलिनेशन को कौन बढ़ावा देता है, अभी आपने बोला क्लिस्टोगेमी और कौन, चेस्मोगेमी और होमोमॉर्फ। सर होमोमॉर्फिक ने समझा, देखो होमो का मतलब सेम और मॉर्फोलॉजी का मतलब आकार, यानी जिसमें नर और मादा एक साथ परिपक्व हो। तो यहां पे संभावना है स्वपरागन हो जाएगा। परागन के बाद फूल खुलते हैं किसमें, टमाटर में, धान में। फूल नहीं खुलता है सलाद में, लेट्यूस, मटर पूछा हुआ है, गेहूं, मूंगफली में, बीन में, पपीता में। इन सब में पाया जाता है क्या, क्लिस्टोगेमी। इन पपीता में भी क्या पाया जाता है, क्लिस्टोगेमी। ध्यान रखोगे कौन कौन, मटर, गेहूं, मूंगफली, बीन और पपीता। एग्जाम में पूछता है मटर और गेहूं ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना इनमें पाया जाता है क्लिस्टोगेमी। चेस्मोगेमी किसमें है, टमाटर में और धान में। होमोमॉर्फिक पाया जाता है, एक साथ परिपक्व हो जाते हैं। बताओ इन तीनों में क्या प्रमोशन हो रहा है, बताओ सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन को कौन बढ़ावा देगा, तो हेटेरो स्टाइल। कौन देगा बताओ, हेटेरो स्टाइल, जिसमें नर स्टाइल क्या है, विभिन्न है, बड़का स्टाइल, छोटका स्टाइल। जैसे बैगन में लंबे स्टाइल में सबसे ज्यादा फल लगते हैं, जानते हो कितना, 70%। लीची हो गया, अनार हो गया, चीकू, प्रीमुला, इन सब में पाया जाता है हेटेरो स्टाइल। ये जो स्टाइल है ना, लंबा बड़ा ये सब होते रहेंगे, विभिन्न तरह के स्टाइल पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरो स्टाइल। मेरे लिए आप याद रखना लीची और बैगन। कौन याद रखोगे, लीची और बैगन। हालांकि मैंने उतना ही लिखा हूं। अगला जो है आपको प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री का मतलब होता है, प्रोटो का मतलब पहले और एंड्री का मतलब होता है नर, यानी पहले नर विकसित हो गया। देखो नर तो विकसित हो गया पहले और मादा रह जाए छोटी, तो ये नर इतना इंतजार नहीं करेगा कि ये मादा बड़ी होगी, 12th में आएगी तब पोलिनेशन करेंगे, ये कॉलेज में ही कहीं और हो जाएगा। तो ये किसको बढ़ावा दे रहा है बताओ, क्रॉस पोलिनेशन। किस में पाया जाता है, गाजर में, प्याज में, चुकंदर में, खरबूज में। तो याद कौन रखोगे, ये 3। कौन याद रखेंगे, 3, गाजर, प्याज और चुकंदर। गाजर, प्याज और इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटोएंड्री। क्या पाया जाएगा, ध्यान रखना इस पॉइंट को। दूसरा है प्रोटोगाइनी, इसमें एक ही याद रखना, कोल क्रॉप।
पहले मादा में विकसित हो जाते हैं। यहां पे एक और याद रखेंगे, चीकू। कौन याद रखोगे? हर एक बार एग्जाम में तुम्हारे कौन पूछा गया है? चीकू। चीकू में क्या पाया जाता है? प्रोटोगाइनी। क्या पाए जाएंगे? प्रोटोगाइनी। और इधर सीताफल, सीताफल में है प्रोटोएंड्री। चलो आगे। अच्छा बताओ, ये किसको बढ़ावा दे रहा है? क्रॉस पोलिनेशन। ये किसको दे रहा है? क्रॉस पोलिनेशन। अगला, क्रॉस पोलिनेशन को और चौथे नंबर पे कौन बढ़ावा देता है? एसआई। कौन दे रहा है? स्व अनिश्चितता। क्या होता है स्व अनिश्चितता? दो तरह के पाए जाते हैं, एक का नाम है स्पोरोफाइटिक। कौन नाम है? और दूसरे का नाम है गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक में याद रख लेना, इसमें स्पोरोफाइटिक में आम और आंवला, ये है क्या? स्पोरोफाइटिक। एक और इसमें ध्यान, और इधर याद कराया था बेर। कौन याद कराया? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी आपसे केवल पूछेगा किस में पाया जाता है? कोल क्रॉप में। किस में पाए जाते हैं? किस में पाया जाता है? कोल। तो ये ध्यान रखना। स्पोर क्या होता है? एसआई गुरुजी, एसआई का मतलब है आपस में ही कंफर्टेबल, और ये मैंने कई बार पढ़ा दिया हूं, आपस में कंफर्टेबल नहीं है। और इसका परागकण जानते हो? वाइवल होते हैं। वाइवल क्या मतलब होता है? समर्थ है। वाइवल का मतलब क्या है? समर्थ। समर्थ है। अगर मादा ने इसको एंट्री दे दिया ना, तो इस फूल का बेचारे का परागकण में इतनी दम है कि पोलिनेशन करा देगा। लेकिन ये फूल चंडाल अपने ही पति को एंट्री नहीं देती है। सोच ले क्या जमाना आ गया। अपने ही घर वाले को ना लात मार देते, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हो गया। क्यों? क्योंकि इसको पसंद है कोई और फूल का नर। ये नर है ना, ये रोज यहां से मैसेज कर देता है, नहीं 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 नहीं। ये S1 को ग्रहण नहीं करना है। S1 तो इसका जीनोटाइप है S1 S2। क्या है? जैसे इस मादा के पास ये परागकण आता है, दूसरे वाले को ये पहचान जाती है, अच्छा अपना जाति नहीं है, आजा 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 आजा। फूल बदल गए। कौन सा? पोलिनेशन। लेकिन इसकी दूसरी केस अलग है। दूसरा केस है, इसमें बोलो परागकण अपने पति वाले काम का था ना? था। लेकिन बीबी उसको इंटर ही नहीं होने दी। और शादी विवाह के बाद यही होते हैं, 2 साल के बाद अपना घर वाले अच्छे। कौन सा? सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। ये है क्या? एसआई। एसआई करवा दिया। एसआई के बाद मेल स्टेरिलिटी। कौन सा है? जिसे बोलते हैं नरबंधता। भाई यहां तो सच में समस्या है। यहां क्या समस्या है? जो अपना हस्बैंड है उसका परागकण काम ही नहीं कर रहा है। तो यहां अगर क्रॉस पोलिनेशन करा रही है तो दिक्कत नहीं है। यहां तो बिल्कुल क्रॉस पोलिनेशन जायज है। ठीक है? दोनों कंडीशन में समझ में आ गया? अब आ जाओ। कई तरह के जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी समझो। पहला जीएमएस, दूसरा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तीसरा साइटोजेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। एक बात ध्यान से समझना, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी डीएनए होता कहां है? न्यूक्लियस में। तो ये कंट्रोल किया जाएगा किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। ये कहां किया जाएगा? साइटोप्लाज्म के द्वारा। और इसमें होंगे दोनों, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। फिर से आ जाओ। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म वाला कौन करेगा? अच्छा बताओ, साइटोप्लाज्म में डीएनए कहां कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया। इसको हम बोलते हैं सी डीएनए। कौन सा डीएनए? और जो दोनों कंट्रोल करे उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। अब आ जाओ, उदाहरण केंद्रक द्वारा, कोशिका द्रव द्वारा, दोनों द्वारा। अब उदाहरण तुझे याद करना पड़ेगा। अंतिम बिंदु पे हम चल रहे हैं, देखें आप कौन कौन उदाहरण है। लास्ट, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल। आ जाओ इधर। सबसे पहले देखो कौन कौन कॉमन पॉइंट है। क्या इसमें आपको चुकंदर मिला? इसमें चुकंदर मिला, इसमें प्याज मिला, इसमें प्याज मिला। कॉमन कर दिया पॉइंट। चलो अब आ जाओ।
अब आ जाते हैं यहां से गाजर। गाजर नहीं मिला तुझे, गाजर यहां मिला और गाजर यहां मिला। मिर्च, खीरा, तरबूज, कोल क्रॉप, इन सब में पाया जाता है। एग्जाम में तो यही आते हैं, निम्नलिखित में से कौन किस में नरबंधता पाया जाता है? इन सब में क्या पाए जाते हैं? नरबंधता। क्या पाया जाएगा? नरबंधता। तो ध्यान रखना, इन सब में क्या पाए जाते हैं? इसमें ना इंड्यूस करते हैं नरबंधता को, ध्यान रखना, क्योंकि टमाटर में तो सेल्फ पोलिनेशन है। कैसा है ये? इसमें ऐसा प्रेरित किया जाता है, किसमें? टमाटर में। तो ये छोटी कभी आएंगे तो ठीक है। और हमारे हिसाब से अगर याद रखोगे ना, चुकंदर, प्याज और गाजर, कहाँ है ये? यही 3-4 आते रहते हैं। कौन सा? बड़े एग्जाम में जब दोगे तो वहां डिफरेंशिएशन करना है, अभी आपको घबराना नहीं है। वहां पूछ लेगा कि कौन कौन से पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो मेल स्टेरिलिटी ये हो गया। अब हम टॉपिक अलग शुरू करेंगे जिसका नाम है पुष्पक्रम। क्या नाम है? जिसे हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। अभी आप चाय पानी पी के आ जाएं। 10:46 हुए हैं, 15 मिनट आपके पास टाइम है। मिलेंगे आपके साथ 11 बजे। कितने बजे मिलेंगे? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी जल्दी